Hey. भाई let's go. बातें करते कुछ Welcome to Cultureshala. Thank you. Now that you're finally here. Very excited to be here. भूत की बात हरी बावली ऐसे यही नाम है ना? फिरोजशाह कोटला. फिरोजशाह कोटला. हर भूत हर जगह है. भूत हर जगह है. फिरोजशाह कोटला हो, कनॉट प्लेस हो, हर जगह है. Including this guy. Thanks man. मेरे पैर तभी ऊपर है भाई आधे. मेरे को ये लगता है नीचे से पैर ना पकड़ ले कोई. मेन चीज यही है भाई. मेरा मेन डर यही रहता है, तभी मेरे पैर ऊपर है. मैं ऐसे लिटरली बार देख अभी तो नहीं है. अच्छा भाई बहुत creepy रहता है भूत का सीन तो. Like fucking, you know what creeps me out? Motherfucking shadow people. Shadow people. What is that? It's a concept where you know how you see a vague human figure, but it's dark and it looks like a shadow basically. ऐसे पास करता है. And they're like in a very weird proportions also. बहुत लंबे, बहुत छोटे, बहुत ग्लिच जैसे होते हैं. Yeah, exactly that. So बहुत लंबे, बहुत छोटे. हाँ. बहुत लंबे, बहुत छोटे. Wow. You'll never see one of a normal human proportion का size. But like, do you believe in ghosts? I believe they exist. I don't believe in them वाला चीज नहीं है. मैं तुझ में भरोसा करती हूँ. मैं तो भरोसा करती हूँ. नहीं. I believe चीजें बहुत हम सब लोग अपन लोग बहुत कोएग्जिस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है. मैंने क्योंकि एक दो एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ. एक एक्सपीरियंस शैडो वाला चीज अगेन. मैं एक बार मैं सो रही थी मस्त एकदम अपना सो रहे जैसे नॉर्मली सोते हैं बंदे. उठे एकदम से मेरी आंखें खुली है. द फर्स्ट थिंग आई सॉ इज मेरा बेड ऐसे है, मैं सोई हुई हूँ, मैं उठी हूँ और मेरे सामने एक ना अलमारी है. तो उसके ऊपर लाइट आती है बाहर से और हमारा है फर्स्ट फ्लोर पे घर. तो लाइट आती है बाहर से और फर्स्ट फ्लोर पे कोई बाहर खड़ा है तो उसकी शैडो या उसका वो तो वैसे भी नहीं आ सकता बाहर से. स्ट्रीट लाइट ऐसे आती है ना घर के अंदर जो रोशनी देती है एकदम से. तो वहाँ पे मैंने देखा है एकदम से कोई इज लाइक अ टकला इंसान है एंड इज जस्ट ऐसा स्टैंडिंग यू. शैडो था वो पूरा. एंड अभी तुमको सपने में और रियलिटी में इतना तो है कि समझ आ जाता है कि क्या असली क्या नकली है. मेरी जो चीख निकली है भाई, जो मेरी चीख निकली है, मेरे माँ बाप आए हैं भागते हुए और मेरे पापा ने देखा क्या हुआ है. तो मैंने बोला उधर को कुछ था, हट चले गए. मेरी मम्मी को थोड़ा ऐसा कि माँ होती है भाई, मम्मियाँ होती थोड़ी ऐसा सेंसिटिव ज़्यादा. मेरी माँ सोई है मेरे साथ, मैं मम्मी का हाथ पकड़ के सोया हूँ. पिछले साल की बात है पता है. अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के सोया हूँ पूरी रात ऐसा करके. मैं काँप रहा हूँ. और ऐसा कुछ वो ऐसा एक्सपीरियंस है. कुछ लोग देखते हैं भूत ना तो लोग हफ्तों तक ना थोड़े ऐसे हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं. मुझे दूसरे दिन ऐसा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था, समझ रहे. पर आई नो कि मैंने कुछ देखा है. बट वो अच्छी चीज भी हो सकती है. वो कुछ इट माइट बी एंड्रू टेट. भाई वो ऐसा खड़ा हो. वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा खड़ा था. भाई मेरे को लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे को एक्यूरेट याद है क्या क्या हुआ था उस टाइम पे. सो गया उसी रूम में अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के और सुबह उठा हूँ. कुछ याद नहीं है कि मतलब क्या फील किया था उस टाइम पे. बट मुझे याद है कि जो चीखा था मैं गंदा भाई 22 साल का इंसान चीख रहा है क्योंकि भूत देख लिया है. और घर वाले माने नहीं, घर वाले सोचे चुतिया है. मम्मी का हाथ पकड़ के सोए हैं, इतनी उम्र हो गई है. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एक पहला मतलब ऐसा. So crazy. 1-on-1. Did it ever like happen again? नहीं, बट उसके साथ में बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली हुई थी. इवन ये टैटू वाला स्टोरी भी, क्योंकि मुझे ये चीज भी दिखी थी. एंड वो चीज ऐसा था कि मैं रूम में मतलब जस्ट सिटिंग एंड आई एम थिंकिंग, क्योंकि उस टाइम में ऐसा था कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे थे एज अ ह्यूमन बीइंग. पर्सपेक्टिव चीजों को लेके बहुत सारे स्पिरिचुअल शिट वो सब हो रहा था. पत्थर लेके नहीं बैठता हूँ मैं पहले बता दूं. पत्थर मालाएं ये सब चीजें भाई मम्मी ने बनाया, इसका कोई वो नहीं है. जस्ट सेइंग. नहीं वो पत्थर ऐसे अलग से नहीं लेके बैठते लोग. क्रिस्टल्स एंड ऑल. क्रिस्टल्स वो चलो ठीक है, अच्छी बात है. जिसको जो अच्छा लगता है करो, अच्छी बात है. फेथ होनी चाहिए. फेथ है तो कंकड़ भी बहुत चीजें कर सकता है तुम्हारे लिए. फेथ और टाइम. फेथ और टाइम, हाँ दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो उस टाइम में काफ़ी चीज़ें होने लगी और मेरे वहीं उसी जगह पे जहाँ पे मुझे वो शैडो दिखी थी, उसी जगह पे मुझे ये दोनों दिखे थे. मतलब एक शेर और एक शीप बेसिकली मेरी तरफ देख रहे हैं. जस्ट लुकिंग, मतलब शेर आगे है, शीप पीछे है. वो बस ऐसे मुझे ऐसे मुझे देख रहे हैं यूँ. और मैं ऐसे हो गया
रैंडम मतलब क्योंकि मैं ऐसा आ रहा है मेरे को ना, ऐसा दिखने को हो रहा है विजन, ऐसे नहीं कि एक्चुअली खड़े हैं, बट इट्स लाइक समथिंग इज हैपनिंग देयर एंड दैट्स द शेप एंड दैट इज लाइक जो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, वो सीन था। उन 3-4 सिचुएशंस के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, बहुत ज्यादा। इन द सेम स्पॉट, लाइक वो जो अलमारी के सामने, हाँ वही वाला स्पॉट, क्योंकि वो बिल्कुल ही मेरे सामने था। आई गेस मेरे को और कोई रीजन पता नहीं, वही सामने है शायद, इसलिए हो रहा है कि उठते साथ ही इधर ही देखती है, तो हो सकता है। पर उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए, दुनिया को देखने का नज़रिया काफ़ी बदला और खुद को देखने का नज़रिया काफ़ी बदला। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो रियलाइज़ होने लगी अबाउट लाइफ, अबाउट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे मेरे दोस्त ने मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब दी थी ट्रांसलेटेड पढ़ने के लिए, मुझे संत ने दी थी, संत पता होगा, तो उसने मुझे दी थी एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ कर ली थी और वही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई थी कि ये लाइफ ऐसा है, ये चीज़ें होती है, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा, ये कुछ बहुत चीज़ें थी। आई वाज लाइक शिट, ये वही चीज़ें जो मुझे खुद से आई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तुम ऐसा ट्रांसफॉर्म होते हो ना, तो ये एक्सपीरियंस ही अलग है। तुम किसी को ऐसा बैठ के बता नहीं सकते कि भाई ऐसा कर वैसा कर, वो अलग होता है और चीज़ें एक्सपीरियंस करना अलग। मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हुई थी उस टाइम पे, तो द पावर ऑफ माइंड भी समझ आया। तो बहुत चीज़ें, क्योंकि अभी भी जितना भी जो भी किया है काम अभी तक, वो सब कुछ सोचा है, सिर्फ सोचा था। You already had a vision, हाँ, हो रहा है, विजन है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। टूर करने गए हैं, जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, इतना नहीं है कि टूर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें फंडिंग चाहिए, तुम 3 सिटीज जा रहे हो, आना जाना, ट्रैवल में तो कितना खर्च हो जाता है, दिल्ली में ट्रैवल करते हुए कितना खर्च हो जाता है हफ्ते में। तुम्हें करना है पूरा 3 सिटीज ट्रैवल, अनजान सिटीज भी। पुणे मेरे लिए अनजान था, मैं कभी गई नहीं थी, पहली बार गई हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें भी खुद हो गई, होती गई। लोग खुद जुड़ते गए, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, हम ही आर्टिस्ट जो मिलके कर रहे चीज़ें। होस्ट करने के लिए कोई नहीं है, रियलाइज हो रहा है। ऑटो में बैठे मैं और आकर्ष बात कर रहे कि होस्ट कौन करेगा, मैं कर लेती हूँ भाई, चढ़ गए स्टेज पे, सोला पर्ची डब करते हैं। बट मैंने होस्ट कर लिया, मैंने लाइफ में कभी होस्ट नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं होस्ट करूँगी तो वो इम्पैक्टफुल होस्टिंग हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक इम्पैक्टफुल होस्ट बहुत ज़रूरी है, वही तभी शो बना रहता है अच्छे से, सब कुछ ना स्मूथ चलता है। तो वो सब किया, होस्ट काफ़ी अच्छा किया। मैं अपने शो में सबसे ज़्यादा बज रहा था और तो लोग रेज कर रहे थे बहुत ज़्यादा, कितने सारे अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनके फेवरेट आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं। बट मेरा एनर्जी ऐसा हो गया था, मुझे पता नहीं वो सब कहाँ से आया, पर वो होता गया और इतना क्रेजी हुआ, इतना ज़्यादा क्रेजी हुआ, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा, टूर या कुछ। और वो चीज़ें खुद हो गई ना, हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली ऑफ कोर्स, क्योंकि नहीं है लोगों को, मतलब ऑफ कोर्स पीपल वांट टू लुक एट बिजनेस, कैसे they want some proof पहले, they want numbers, एग्जैक्टली नंबर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी बोलने को तो 100 लोग पिच करते होंगे स्पॉन्सर्स को कि हम ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। आधे लोग नंबर फ़ोन नहीं उठाए, आधे लोगों ने बोला बाद में फ़ोन करेंगे। जिनसे बात हुई उन्होंने बोला कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है ये, कुछ ये वो फलाना ढिमकाना। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, खुद कर लेते। वेन्यू मिल गया है ना, बस साउंड वाले लोग अपने पास है ना, कोई बात नहीं। इनफैक्ट काफ़ी ऐसा भी हो गया था वेन्यू पे कि साउंड वाला बंदा चला गया, आया ही नहीं है, तो हमने अपने में ही करके कुछ ना कुछ करके शो करा वो पूरा का पूरा। और जो लोग देखने आए थे, अभी हम एज एन आर्टिस्ट वी अंडरस्टैंड कि अच्छा साउंड का कुछ इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोग जो बजने आए हैं उनके लिए तो अलग ही होता है एक्सपीरियंस, उनको पता नहीं है ये सब चीज़ें। तो जो लोग एक्सपीरियंस करने आए थे उन लोगों ने बोला भाई ये कुछ अलग ही लेवल पे कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों ने, जो लोग आए थे वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि एक अच्छी खासी लाइनअप ऐसी आए और अनयूजुअल सी लाइनअप सब चीज़। और रास्ता बॉम्बे में किया हमने पहले, फिर हमने पुणे में भी रास्ता में किया, वो हो गया। और फिर दिल्ली में जब आने वाले थे हमें रास्ता में करने वाले थे, बट रास्ता ने किसी और को दे दिया वो दिन। तो हमने बोला उसी दिन पे शो कराएंगे और उससे बेहतर शो कराएंगे, और हमने स्पिट डोप के साथ में किया। स्पिट डोप अब ऐसा है कि घर वापस आए हैं अगर शो करने, तो जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ वहाँ से करते हैं, अपने रूट्स पे जाते हैं वापस। तो स्पिट डोप अपनी रूट्स हैं, तो हम लोग वहाँ गए, तो कोड और हम लोग सब मिले, स्मोक था, हुजूर था, हम लोगों ने शो किया और काफ़ी अच्छा शो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। एंड ये बात जा कर रही थी मुझे याद नहीं, पर बेसिकली एक्सपीरियंस, हाँ, कि ये सब फेथ पे हुआ है। ये सब चीज़ें फेथ पे हुई है, फेथ पे बेस्ड है, ना किसी का पैसा, ना किसी की बैकिंग,
ये सब फेथ पे हुआ है कि हो जाएगा, हो रहा है ये चीज। इतने ज्यादा मतलब हद से ज्यादा पॉजिटिव वो रखे हैं। एक होता है हद कर, मेरा दोस्त बोलता है मानस इफ यू आर वाचिंग, मानस भाई ने एक बात बोली थी, या तो हद कर दो या प्रोग्राम रद्द कर दो। हमने कर दी हद, और अब उसकी कोई वेट ही नहीं, अब उसमें कोई स्टॉप ही नहीं है, अभी हद कर दे रही है काम करते करते, ऐसा सीन है। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हैं, बट ये है कि हो जाएगा सब कुछ, ये एवरीथिंग दैट बिलीव राइट कि हो जाएगा। हाँ, अपने पे अभी मेरे पे लोग, अगर मेरे पे है लोग, अपने लोग हैं बहुत ज्यादा, हम लोग ऐसे लोग हैं जो एक कम्युनिटी से निकल के आए हैं ना, और अभी भी पार्ट है कम्युनिटी का ऑफ कोर्स, और वो कम्युनिटी हमारी रूट्स है, हमारी बैकबोन है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं, उनपे नहीं होता है आगे पीछे, लोग बहुत लॉस्ट होते हैं, पर मेरे को इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है कि एक है बैकबोन है अपनी, कहीं पे फॉल बैक करने के लिए है, अपने लोग संभाल लेंगे, कोई हम खो नहीं सकते इतना ज्यादा, तो ये चीज़ है। वो कम्युनिटी वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक मोस्ट आर्टिस्ट हु आर लाइक स्टार्टिंग आउट, उनके पास नहीं होती वो कम्युनिटी, दे डोंट हैव पीछे की लाइक अच्छा संभाल लेंगे इवन द सेल्फ वो कि यार मैं कर लूंगा। सो हाउ डू यू लाइक गेट इनटू अ कम्युनिटी इनिशियली, लाइक व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, कम्युनिटी में घुसते भी कैसे हैं? आई थिंक प्रेजेंट होना एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जब मुझे ऐसा था, पहले तो ऐसे रहते थे हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल टाइम पे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बस ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जैसे ही, क्योंकि मेरे को अलाउड तो था नहीं बिल्कुल भी कि मतलब कॉलेज से पहले कि तुम ऐसे बाहर जाओ पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ के लिए, और गई भी नहीं कभी मैं। तो जैसे ही पर खुले हैं थोड़े, ठीक है, पूरे खोल दिए, मैंने बोला भाई अब या तो हद कर दो या प्रोग्राम रद्द कर दो। तो हमने हद कर दी है, मिले लोगों से जो कम्युनिटी तो हमने मिलना शुरू करा है, कोड से मिले, बीट बॉक्स कम्युनिटी से मिले, इतने सारे लोगों से इतना दिमाग खुला है, इतने सारे लोग हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस देते, तो तुम्हें सिखाते हैं वो। और कम्युनिटी में जब आता है तो वही लोग आते हैं जो बेसिकली जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं, क्योंकि उन लोग के यही स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो लोग वापस आते हैं। जो यंगर लोग होते हैं उन लोग को इतना वो अच्छा खासा गाइड करते हैं। मुझे भी काफ़ी गाइड किया गया लोगों से, लाइक स्पिट डोप में ही अपने लोग, कोड हो गया, रेबल भैया हो गए, सब संत हो गया, स्मोक हो गया, स्काप भी हो गए, सब लोग हो गए, तो काफ़ी गाइडेंस मिला, सब कुछ मिला। तो ये है कि कल को कुछ भी होता है, अगर कुछ डील भी करना है या कुछ शो करना है, कुछ भी करना है, तो लोग होते हैं जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं आर्टिस्ट को, भले वो अच्छा हो, कैसा भी हो, जो भी है। पर ये है कि अगर यहाँ से एक बार मुझे फोन आया तो यहाँ से फोन दूसरी जगह जाएगा, जो मुझे बताएंगे कि साले तेरी वर्थ इतनी है, क्यों अपने आप को बेच रहा है एज एन आर्टिस्ट। हाँ, तो मैं जाके मना वो, और ऊपर से अपने पे कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदा अकेले अकेले पक जाता है, खराब हो जाता है। अपने आप को अकेले अकेले तुम अश्योरेंस नहीं दे सकते हो। कभी कभी लोग होने चाहिए, तुम्हें पता होता है तुम हो केपेबल, पर तुम्हें रियश्योर मतलब रिमाइंड कराने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो वो है अपने पास काफ़ी ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है। बस ये कि लोग बाहर निकलो, हिचकिचाहट होती है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, पर जाते जाते आदत हो जाती है। और अभी तुम्हें भूख अगर है तो तुम खाना ढूंढोगे। भूख एज इन की मतलब मुझे था भूख कि मुझे आर्ट ही करना है, मुझे बचपन से कुछ समझ ही नहीं आया, माँ कसम। लोग बोलते टीचर बनना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है भाई, टीचिंग इजी लग रही है, बोल देते हैं हाँ टीचर बनना है, हाँ कुछ पूछते थे ना, हाँ टीचर बन जाएंगे, ये वो है, पर साला सिखाना ही नहीं आता है। कसम से सिखाने मेरे को नहीं आता सिखाना भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ये सब चीज़ें थी और मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि भाई परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे से ही परफॉर्म कर रहे हैं। स्कूल टाइम में मैं बोलती थी कि भाई मुझे तो परफॉर्म करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। मेरे पे हंसते थे कि भाई नहीं पढ़ लिख ले, ये कर ले। स्कूल वाले टाइम में वर यू लाइक पार्ट ऑफ द म्यूजिक व्हाटएवर कि लाइक तू स्कूल में गा रही है, एनुअल फंक्शन में गा रही है? मेरे को उसका पार्ट बनने के लिए टाइम लगा, मुझे अपना मतलब एक पोजीशन बनाने के लिए टाइम लगा। और पहले तो ये होता था कि मतलब ठीक है एनुअल डे में बहुत सारी बच्चे हैं तो सबको साथ में गवा दिया, ग्रुप सिंगिंग। हाँ, पर एक पॉइंट ऐसा आया था कि एक वो होता है ना, एक गैंग होती है जो गाने गाती है और वो आउटसाइडर्स को नहीं आने देती अंदर। तो मैं आउटसाइडर थी वहाँ पे उस टाइम पे, है ना, कि मतलब अभी ये भी नहीं है कि वो बेकार लोग हैं या कुछ है, ठीक है ऐसे ही होता है। शायद मैं भी ग्रुप का पार्ट होती तो मैं भी ऐसी होती कि नहीं। कौन सा स्कूल था? होली चाइल्ड ऑफ ज़ीलियम। शाउट आउट सिस्टर सेलिन भाई। मैं परफॉर्म करती थी और मेरी प्रिंसिपल थी सिस्टर सेलिन, अमेजिंग वुमन, बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत चिल भी थी, पता है। वो पीछे खड़े होकर ऐसे करती थी। प्रिंसिपल बज रही है। लेट्स गो भाई। प्रिंसिपल बहुत लेट थी भाई, बहुत लेट थी, मेरे को बहुत याद आती है कभी कभी। एनीवेज तो वो लोग जो गैंग होती थी वो गाने करते, सब करते, बहुत अच्छा करते थे, नो डाउट बहुत अच्छा करते। बट एक वो होता है ना, एक इंसान है आउटसाइडर जिसको
करना है ये वाला चीज़ करनी है, पर वो ये कि नहीं तू नहीं कर सकती, तू जाने दे ये वाला चीज़। तो अभी मैंने सोचू कि भाई साला मेरे को ऐसा क्या आता है या मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो इनको नहीं आता है। तो मैंने ऑनलाइन ऐसे सब खोला वोला कुछ ऐसा, यूट्यूब पे मैंने बीट बॉक्स कर दिया सर्च। एक वीडियो देखी है एक हफ्ते में, 1-2 दिन में, सॉरी हफ्ता ज़्यादा बोल दिया, 1-2 दिन में मेरे में ये रहा है मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, तो 1-2 दिन में आ गया है बूट्स एंड कैट्स अच्छा खासा आ गया है, और बीट बॉक्स करना चालू कर दिया है भाई फुल पार। और रैपिंग भी होने लगी थी काफ़ी। मैं एमिनेम सुनती थी बहुत ज़्यादा, वो जेनरिक एक वो बच्चा जो नया वो सुनता है ना, तो उस टाइम मेरे को एक्सपोजर सिर्फ एमिनेम तक का था। एंड दिस वाज इन व्हिच क्लास? दिस इज 9th 8th 9th ऐसा कुछ था। मैं उससे पहले डांस करती थी स्कूल में। हाँ, और मैं तो मेरे को नया इन्फॉर्मेशन है यार। आई एम अ वेरी गुड डांसर भाई, बहुत बढ़िया। एनीवेज तो डांस में लाइक प्रॉपर कथक वो सब सीखा? ना मैंने बचपन में कथक सीखा है थोड़ा सा 2-3 महीने वो होते थे कुछ ऐसे क्लासेस, जून जुलाई वाले नहीं होते छुट्टियों के टाइम पे, तो नवयुग स्कूल होता था घर के साइड में, तो वहाँ पे मम्मी भेजती थी कि जाओ कुछ तो करो। तो हम लोग सीधे थे कथक परफॉर्म करते, डीडी नेशनल पे आ गए थे पता नहीं क्यों, पर खैर फ्लेक्स हाँ, डीडी नेशनल भाई टीवी पे आ रहा हूँ बचपन से, शाउट आउट टू डीडी नेशनल। तो ये सब किया, और फिर थोड़ा लॉकिंग पॉपिंग और ये सब चीज़ें करने लगे स्कूल के अंदर। डांस एज अ डांसर थोड़े वो हो गए। तो मेरे को गाना था माँ की, मुझे ना मतलब बहुत चीज़ें बोलने को थी, लिखना, ये वो चीज़ें करना, तो मेरे को गाना था। और ये लोग करने देते थे परफॉर्म जो भी था। ये कब समझ में आया कि मेरी आवाज़ अच्छी है? ये समझ आया मुझे लगता था पहले तो कि है अच्छी आवाज़, पर फिर मैं जब ऑडिशन देने आई थी स्कूल में 6-7 स्टैंडर्ड में, मुझे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अच्छी है पर उतनी नहीं है जितनी बाकियों की है, या उतना स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब स्कूल में बच्चों की ऐसे अडल्ट टाइप सिंगर्स है क्या स्कूल में, या फिर वेस्टर्न एनवायरनमेंट था? वेस्टर्न एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा। वो बच्चे थे जो चर्च में गाते थे ना, गॉस्पेल क्वायर था पूरा। हाँ, बहुत लिट थे वो सारे, बहुत ज्यादा लिट थे। और मुझे इतना वो नहीं गाता था क्योंकि वो लोग बचपन से ही कर रहे हैं, तो उनका, और मेरे लिए नया है ये सब ना, और मुझे करना है क्योंकि मैंने देख लिया VH1 लगातार एक पूरे हफ्ते, और बोले ये बढ़िया चीज है, ये गाने वाने गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और अपना तो सब कुछ आसपास वेस्टर्न ही था, सब कुछ वेस्टर्न, कुछ हिंदी विंदी नहीं, इंग्लिश सब कुछ। तो थोड़े बड़े स्किल्स सीखे, क्वायर में घुस गए एज अ बीट बॉक्सर, रैपर, ये सब चीजें। और हाँ, बीट बॉक्स कर दिया है, रैप भी कर दिया। रैप भी ऐसा है कि उन्होंने बोला है किसी सेंट पे लिखना है, सेंट पे लिखना है और जीसस के ऊपर लिखना है कुछ। तो मैंने तो कुछ तो इंग्लिश में वही नहीं, लेकिन माँ कसम मैंने लिखा बहुत अच्छा भाई, मैंने बहुत अच्छा लिखा था। यीशु मसीह नहीं इंग्लिश में था। अच्छा तो था, मुझे याद नहीं, पर मेरे को रिदम थोड़ी सी याद है। बखैर एनीवेज वो हुआ, याद है तो सुना। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। तो मैंने गाया, वो कर दिया, और सामने ना फादर बैठे थे, जज कर रहे थे, और वो फादर बैठे ऐसा। मैं बोला भाई ये है चीज। ये लोग दूर तक नहीं होंगे, हिप हॉप के आसपास भी ना ऐसा। तो उन लोग को अगर बॉब करा दिया है सर, तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी प्रिंसिपल को मैंने ऐसे करा दिया, जो नन है, मेरी प्रिंसिपल एक नन है, वो पीछे बैठ के यूं कर रही है, तो भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज है भाई। समझ रहे हो, ऐसा सीन हो गया था। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद मुझे ना एक्सेप्टेंस भी बहुत मिली। मैं दोस्त भी थोड़े कम थे, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था, बहुत ज्यादा, और ज्यादा कूल भी नहीं था मैं। पर ये जो आर्ट है, आर्ट ने मेरे को एक्सेप्टेंस दिलाई है लोगों की सोसाइटी में, लोगों के बीच में, स्कूल में स्पेशली। तो ये चीज़ थी, तो मेरे लिए बहुत, लोगों से पहले मेरे पास म्यूजिक था। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे पास लोगों से पहले म्यूजिक था, और वो जो कि बहुत एफर्टलेस बॉन्ड है म्यूजिक और मेरे बीच में, मुझे ऐसा लगता है, और वो बहुत सुंदर चीज़ है। तो हाँ, स्कूल में ये सब शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करते हुए आवाज़ डेवलप होती गई, गाने का थोड़ा तरीके आए, थोड़े बहुत सीखा, ऑब्जर्व किया, लोगों को देखते रहे। किनको देखते रहे? मेरे स्कूल में जो लोग गाते रहते थे क्वायर में, उनसे थोड़ा देखा कि अच्छा ही गाते थे, और रोज क्वायर कर रहा है कुछ ना कुछ, साइड में देख के खड़े होके सुनते रहना, गाने की कोशिश करना, घर में जाके गाना। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 11th स्टैंडर्ड में थी मैं, और एक कंपटीशन हुआ था। मैंने आज तक एक कंपटीशन नहीं जीता लाइफ में, एक कंपटीशन नहीं जीता तब तक, ठीक है। कंपटीशन हुआ है, वेस्टर्न सिंगिंग है, गाना है एक सेंट के ऊपर, और उसी टाइम पे ना बहुत फनी चीज़ है, बट मैं कहता हूँ इमोशंस कैसे प्ले करते हैं ना इंसान की लाइफ में, अगर दिल से कुछ निकला हो तो, दर्दनाक स्पेशली। मेरे पे हुआ था चीट, ठीक है,
बहुत बुरा वाला. मैं 11th स्टैंडर्ड में थी. आई वाज लाइक आई गॉट चीटेड ऑन. ठीक है, बहुत ही बुरा वाला. और मेरी हो रखी है बिल्कुल हालत टाइट. तो हमें अभी कंपटीशन है, बोल दिया गया है कि आपको गाना है और गाना लिखना है आपको एक सेंट के ऊपर. जो है सेंट थे डॉन बॉस्को. सेंट डॉन बॉस्को करके हैं, ठीक है. हाँ, सेंट डॉन बॉस्को. उनके ऊपर गाना, मतलब ये है कि लिख दो गाना, है ना. अभी लिखो भी नहीं, गाओ बेसिकली. पर अभी मैं ऐसे हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं दूसरा गाना गाऊँ तो शायद मैं उतना अच्छा कर पाऊँ या ये है वो है. मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते गाना वो गाऊँ. मैंने उठा लिया पेपर पेन, मैंने लिख दिया है. मैंने गाना लिखा है को हुक में बस शाउट आउट दिया है उसको, उनको डॉन बॉस्को को. लेकिन वो गाना इतना दर्दनाक है कि उस टाइम मुझे फील कर रही थी. उस टाइम मैं इंग्लिश में लिखती थी कि मेरे को नहीं था एक्सपीरियंस हिंदी विंदी वो सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस भी नहीं था. मैंने लिखा है ऐसा कुछ लिखा था, एवरीथिंग आई स्टूड फॉर इज टर्निंग अगेंस्ट मी, एवरीथिंग आई एवर लव्ड इज गॉन, द नाइटमेयर्स दे चेज मी. फिर आ गया है अभी ये तो जो मैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. अभी मैंने हुक में डाल दिया ओ सेव मी फादर, शो मी द लाइट, और सेव मी फादर आई वांट टू वेक अलाइव व्हेन आई स्लीप टुनाइट, ऐसा वाला. तो वो भी ऐसा क्योंकि मैं बहुत दर्द में था भाई. लेकिन जब मैंने गाया है ना वो बहुत ही ऐसा था, मतलब बहुत ही मेलो सा, सैड सा, ब्लू सा. पर मैंने गा दिया है, सब हो गया है. और अब कंपटीशन में वो लोग हैं जो एकदम गोटेड गाते हैं स्कूल में, जो सबसे बेस्ट है. और मैं एक नाम नहीं लूंगा मैं, पर एक लड़की थी जो सबसे ज्यादा अच्छा गाती थी स्कूल में. पूरे स्कूल में कोई गा नहीं सकता उसके जैसा जो गाती थी. तो ये चीज मेरे दिमाग में थी, चल भाई जीतने वाले तो है नहीं, पर अभी लिख दिया है तो गा देते हैं. उन्होंने सबने गाया, कवर किया उन्होंने जो भी उनको आती है, प्रेयर्स वगैरह जो भी गाना है. मैं गया हूँ, गा दिया है. लोग ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. कि मेरे को लगा भाई अच्छा बुरा पता नहीं, क्योंकि सब लोग सुन पड़ गए थे. क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा था ना, वो बहुत ज्यादा लोग ना से रेजोनेट करने लगे थे बच्चे, क्योंकि हार्ट ब्रोकन तो बैठे थे आधे से ज्यादा उस ऑडिटोरियम में. इतने भाई दुख में बैठे बच्चे. तो ये सब हो गया. उसके बाद आए रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं. रिजल्ट अनाउंस हुए तो जो लड़की सबसे ज्यादा बढ़िया गाती है, क्या कहते हैं, वो आई है सेकंड. अभी पहले नीचे से शुरू करते हैं ना वो लोग. थर्ड में एक लड़की है जो सब में से मेरे से थोड़ा अच्छा गाती थी बस. अभी वो हो गई है थर्ड. और मुझे तो मेरे तो पत्ता कट. अब अगर ये मेरे से थोड़ा सा अच्छा गाती, मतलब मेरे से अच्छा गाती है और मेरे लेवल पे ही है, तो ये तो थर्ड आ गई तो मेरे तो पत्ता कट है. मतलब मैं तो फोर्थ ही आया हूँ आगे. तो मैं पीछे बैक स्टेज ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है कोई सी नहीं, दिल तो टूटा हुआ है, इससे दर्द क्या है, और भी तोड़ के क्या ही कर लोगे. मेरे तो खाली हो गए आंसू, टंकी वंकी सब खाली है. मतलब कि यू आर ऑन योर सेकंड सॉन्ग कह सकते हैं. तो वो अनाउंस होने लगे रिजल्ट. अभी सेकंड पे बोला है कि वो लड़की है जो सबसे बेस्ट गाती है ना, उसका नाम ले लिया है. और मैं ऐसे हूँ, ये क्या हो रहा है. फर्स्ट बोला है, फर्स्ट के लिए आई अनाउंसमेंट और मेरा नाम ले दिया गया है. और मैं ऐसे हूँ भाई, मैं पहले तो प्रोसेस करूँ कि वो हुआ क्या है, जीत कैसे गए ये सब चीजें. और मैं मेरे से प्रोसेस ही नहीं हुई चीज, क्योंकि मैं यहाँ दिल तोड़ के बैठा हूँ, मेरे से पूरी खुशी भी नहीं हो रही है और पूरा ऐसा वो भी नहीं हो रहा है. मैं समझ नहीं पा रही हूँ, खुशी भी नहीं हो पा रही हूँ कि दर्द नहीं कर रहा है, घर जाके वापस रोना है तो कोई वो तो है नहीं. पर जीत गए. और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कॉन्फिडेंस है अंदर से कुछ, कि भाई है कुछ तो है. मतलब खुद से लिखना भी, लिख के करा है चीजें जो लोग जानते भी नहीं है शब्द चीजों के. लोग अटैच, क्योंकि जो उन्होंने गाने गाए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है उन गाने से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. जो जजेस भी आए थे क्योंकि वही चर्च वाले ही थे अपन लोग के. तो ये सब सीन हुआ. तो उसके बाद थोड़ा लगा कि कर सकते हैं चीज़ें. तो धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू किया. फिर बाहर निकले स्कूल से तो कम्युनिटी वाले लोगों से मिले. मैं कॉलेज भी ज्वाइन किया. JNU में थी मैं, जापानीज ऑनर्स कर रही थी मैं. इवन फैजान वाज डूइंग दैट. हाँ, बट लेकिन मैंने छोड़ दिया. छोड़ नहीं गया, मतलब दोनों चीज हुई, निकाल भी दिया गया, छोड़ भी दिया क्योंकि CGPA उतनी नहीं आ पाई. मतलब आनी तो चाहिए थी 3 से ऊपर कुछ, पर ये सीन था मुझे आता है. अब जो भी वो चाहते हैं ना सुनना मेरे से वाइवा और ये सब क्वेश्चन आंसर, ये सब चीज जो भी एग्जाम बेसिकली क्या बोल रही हूँ, जो एग्जाम्स होते हैं उसमें. और ये होता है कि तुम्हें लाना पड़ेगा इतना पर्टिकुलर CGPA ताकि तुम्हें दूसरे सेमेस्टर में भी जाने दें. ये सीन होता है. बहुत वो है, घुसना भी टफ है, रुकना भी टफ है. तो ये चीज़ है. पर लेकिन जब घुस जाओ तो मस्त है एकदम जगह, वो लिट है. तो ये सब हुआ. तो मैं अभी उधर 6 महीने हो गए मेरे को, और दोस्त बन गए 1-2. लेकिन साला म्यूजिक ही नहीं हो रहा है. म्यूजिक ही नहीं मिल रहा है क्योंकि सब पढ़ने वाले बच्चे हैं. हाँ. JNU में पर वो मिला कैसे, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि मेरे को जापानीज पढ़ना? एक्चुअली डिसाइड नहीं किया था, पर एक कंडीशन थी घर वालों के साथ, क्योंकि मेरी बहन ने किया था.
उसने जापानीज ऑनर्स किया, मास्टर किया, एंड लाइक शी इज समबडी हु इज वेरी ऐसा कर दिया उसने, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर दी अच्छी खासी, ये वो अच्छा खासा जॉब वॉब ले लिया, तो मचा रही है वो मस्त एकदम ना, जैसा चाहते हैं घर वाले वाला चीज। ये भी एक मस्त फ्रीडम होता है ना कि लाइक बड़ा भाई बहन मचा दे तो छोटे को थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है। हाँ इन अ वे, हाँ थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट, थोड़ा तो क्योंकि वही है ना, एक किसी ने तो बोला था कहीं पॉडकास्ट में या तो स्टैंड अप में कि पहला बच्चा गिनी पिग होता है, ऐसा कुछ था उस पे। कनन गिल तो ये सब सीन हुआ, बट खैर उसने काफी अच्छा किया, एनीवेज शाउट आउट। लेकिन अब ये हो गया था कि बहन ने कर लिया है, तू कैसे नहीं कर सकती ये चीजें, तो तू कर ले। और मैंने बोला ठीक है, आई डू व्हाटएवर यू वांट मी टू डू, बट मैं म्यूजिक नहीं छोड़ना है, मुझे म्यूजिक करना है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था कि म्यूजिक फिर इवेंचुअली एंड अप हो जाएंगे पूरा टाइम करने का। पर ये था ना कि अभी अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए वाला सीन, कि माँ बाप ये नहीं है कि अगेंस्ट है आर्ट के, दे आर अगेंस्ट हमारे सफरिंग के, आई थिंक, जो उनको लगता है कि वो सफर अनसर्टेनिटी सफरिंग, उनको लगेगा कि ये सफर करेंगे या ये होगा वो होगा, तो वो नहीं चाहते माँ बाप मेनली, अब समझ आती हैं बातें काफी। तो ये सब हुआ, ज्वाइन किया है, अभी हो ही नहीं रहा है, जिया ही नहीं जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि म्यूजिक नहीं करने को मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं करने को मिल रहा है, इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे सब स्ट्रक्चर की, पढ़ाई करो, ये करो, वो चीज़ करो। और मैं वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था वहाँ पे, मतलब मेरे को अगर ध्यान लगा दूँ तो मैं बहुत कुछ कर दूँ, ऐसा वाला सीन था। लेकिन अब मन ही नहीं लग रहा है ना, मन उठ गया है अभी, मन ऐसा है कि म्यूजिक आई एम सर्चिंग फॉर वेज टू गो एंड गेट दिस डन। हाँ, लोग भी नहीं मिल रहे म्यूजिक वाले, ऐसा सीन था, जो मुझे करना है वो करने को मिल नहीं रहा था। तो वही सीन हुआ कि मैंने एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हो रहे हैं, मेरे यहाँ तक आंसर आ रखा है, यहाँ तक आंसर आ रखा है, यहाँ तक हलक तक, बाहर ही नहीं आ रहा है, वो हो ही नहीं रहा है निकलने को। और सब आता है, सब जो भी पूछ रहे हैं ना वो सब आता है। या तो मैं वो आंसर दे के अपने आप को एक हफ्ता एक सेमेस्टर और सफ़र कराऊँ, या तो मैं अपने तक ही रखूँ, 1 हफ्ते का सफ़र कर लूँ घर पे, जो भी चीज़ें सबको थोड़ा दुख डांट पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके आगे जो एक वो है ना, एक जर्नी जो है वो बदल जाएगी, तो मुझे अपने लिए चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। वो पता नहीं, वो बहुत इम्पल्सिव था, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ, कि मेरी टीचर्स ऐसे थे कि वो वहाँ पे ना स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स हैं, और वो किसी और को चांस नहीं देते कि तुम ठीक है बाहर बैठो फिर वापस आओ, वाइवा दो, किसी को नहीं देते। उन्होंने मेरे को दिया कि तुम बाहर बैठो, तुम वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर बैठा हूँ। मैंने कोशिश भी नहीं करी है किताबें छानने की, कुछ करने की, मैं बस बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं गया हूँ अंदर, मैं वही हालत है कि भाई यहाँ से नहीं आने वाला है बाहर कुछ भी, मुझे अपने आप को यहाँ से निकालना है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक करना है, भले ही वो मैं कहीं से भी करूँ, या ओपन से करूँ या ड्यू से करूँ, कुछ भी करूँ। तो वहाँ से निकल आए बाहर, और जब हो गया था कि एक्चुअली सामने था कि ठीक है अब तुम रुक नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी CGPA बहुत कम आई है, 3 तक भी नहीं आई है, कि तुमने कुछ करा ही नहीं है। हाईएस्ट कितनी होती थी CGPA? हाईएस्ट भाई जाती होगी 5-6 लोगों की, 8 या 10 तो कुछ तो होता है। पर अच्छा, 8 या 10 में से होता है? हाँ, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं ढंग से, पर इतना कुछ तो था। तो ये होता है, तो वो तो मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को पता है कि फंस जाना है फिर मैंने बहुत बुरी तरह से। तो फिर जब हो गए, निकाल दिया गया, तो उसके बाद बहुत अजीब हो गया था, मतलब वो जब रियलाइज हुआ कि शिट निकल गए अब वाला। कौन सा साल था? 2018। 2019 में फिर हम ड्यू पहुंच गए। ऐसे दिया है, देखा है, अच्छा ठीक है चलो इंग्लिश ऑनर्स भर देते हैं, क्या करना है, ठीक है भर दिया भाई, तो ड्यू पहुंच गए थे फिर। बट वो जब निकले तो काफ़ी सीन हुए घर में, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए सब लोग, क्योंकि JNU में घुसना बहुत बड़ी बात थी, ऐसा सीन था, रैंक वैंक भी अच्छी खासी आई थी, तो ये सब चीज़ें थी। तो और ऊपर से उनको विश्वास था कि ये कर सकती है, इसमें है कैपेबिलिटी ना, इतना एंट्रेंस दे दिया है, एक बार में निकल गई है बिना इतना कुछ पढ़े बड़े खतरनाक, तो ठीक है कर सकती है। पर मैंने किया नहीं, क्योंकि नहीं था, वो नहीं हो पाएगा मेरे से। सकती है वर्सेस की करना क्या है, इज द डिफरेंस, राइट? वही सीन। तो ड्यू पहुंच गए, ड्यू पहुंचे तो लोग मिले, काफी मिले। ड्यू में कौन सा कॉलेज? आर्यभट्ट साउथ कैंपस। तो म्यूजिक वालों लोगों से मिले, फिर ऐसी कम्युनिटी से मिलते गए, स्पिट डोप जाने लग गए, स्पिट डोप वालों को कॉलेज ले आए, ये सब चीजें करी, तो काफी एक्सपोजर मिला, वो वाला जो मिलना, जो मुझे लगता है मैं ढूंढ रही थी JNU में होते हुए। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में ये था कि हम सोसाइटी में अब तो वो चाहता है रैप बैटल हो या कुछ हो, तो रैप बैटल के टाइम पे मैंने कॉल किया कोड को, मैंने बोला भाई देख पैसे तो ये लोग दे नहीं रहे,
लेकिन तू जज करने अगर आ सकता है अगर तो मेरे को बता दे। उसने बोला ठीक है मैं 5 मिनट में बताता हूँ। उसने वापस कॉल किया, उसने बोला है इज इट ओके सीधे मौत कम्स अलॉन्ग, इज इट ओके फुल पावर कम्स अलॉन्ग एंड स्मोक और ये सब चीज़ एंड डीयू बीट वाले कवर करना है। भाई कर दे आई डोंट माइंड ब्रो। और मैं इतना खुश हुई थी ना उस टाइम पे, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई थी, मैं बोला भाई ये कराना था, वो कराया है हमने। कैंटीन के नीचे कोई स्टेज वेज कुछ नहीं अपने पास, हमारे पास एक कैंटीन स्पेस है बस। अब वो आर्यभट्ट में कैंटीन का स्पेस ऐसा है कि वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो ऑलरेडी एक स्टेज जैसा है, स्मॉल स्टेज टाइप। हाँ, तो उसके ऊपर भी हमने टेबलें लगा दी हैं। कोड ने बोला टेबलें लगाओ, टेबलें लगा दी हैं, खुश हो गए, टेबलें लगा दी हैं। उसके ऊपर फुल पावर ने परफॉर्म किया है, उस टेबल के ऊपर फुल पावर ने परफॉर्म किया है, कोड ने परफॉर्म किया, सीधे मौत ने किया। और हम लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा क्रेजी था ना, क्योंकि इन लोग को हम लोग स्पॉटिफाई पे सुन रहे थे और बयान के बाद ही, और बयान इतनी इम्पैक्टफुल है भाई। वो मैं लेजिट मैं बयान सुनती थी इतना ज़्यादा, वो मेरे लिए अभी भी एक बहुत स्पेशल एल्बम मेरे लिए। तो मैड रिस्पेक्ट टू देम, मैड रिस्पेक्ट टू देम। और वो लोग आए, फिर उन्होंने टेबल के ऊपर कर दिया परफॉर्म भाई। और जो लोगों के ऊपर वो लोग छाप छोड़ के गए ना, वहाँ डीयू के जो नॉर्मी बच्चों के ऊपर, नूब्स के ऊपर भाई, वो सारे के सारे अभी ना मेरे को शोज वोज पे दिखते जितने भी वो लोग थे ना वहाँ पे, हर शो पे कोई ना कोई दिख जाता है मेरे को, क्योंकि लोग इंट्रोड्यूस हो गए हिप हॉप, देसी दिल्ली के हिप हॉप से। तो वो which is important बहुत ज्यादा। और वो आर्टिकल भी आया था ड्यू बीट पे, दलाई थापा ने करा था वो आर्टिकल। शाउट आउट टू दलाई मेरा भाई। एक गाना हम लोग कर रहे थे बहुत टाइम से, उसने निकाला नहीं अभी तक, दलाई के साथ। हाँ, दलाई भाई ने कुछ तो गाना, वो गाना नहीं, जंगली कुत्ते गाना है ना, रावल और तो जो अभी फट गया बहुत ज्यादा। उसका कुछ तो स्पूफ उसने बनाया था, पालतू कुत्ते, इस पे मेरा भी वर्स था। और वो अभी तक गाना आया ही नहीं है, सुन प्लीज निकाल दे भाई, बहुत फन गाना है भाई। वो बहुत साल पहले सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर दे, सेंड इट टू दलाई। लिट है भाई, दलाई बहुत लिट आदमी है भाई। तो ऐसा सीन हुआ था, ये सीन था, ऐसे इंट्रोड्यूस किया था लोगों को। सो फकिंग कूल भाई। बट उससे पहले जो तेरी स्ट्रेटजी थी, व्हिच इज कि हलक तक आंसर था, बट तूने नहीं लिखा। हाँ, बोला भी नहीं, वाइवा रिटन कुछ भी नहीं। तो ये क्लैरिटी कहाँ से आई? क्योंकि इंडिया में 90% बच्चे जो आर्ट करना चाहते हैं वो उसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो 10वीं में नंबर ले आता है। और फिर उनको लगता है कि अगेन पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे ये तो कर सकता है, तो ये कर लेगा। एंड फिर उनको भी लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर बाद में उनको समझ में नहीं आता कि बट करना क्या है। तो वो क्लैरिटी कहाँ से थी कि भैंसो करना यही है? ऑनेस्टली क्लैरिटी नहीं थी, जिद थी बहुत। ये सीन था, जिद बहुत थी, क्योंकि हमेशा जिद्दी रहे हैं। मतलब दूसरों को डिसअपॉइंट कर लेंगे पर खुद को नहीं करना। दूसरों के डिसअपॉइंटमेंट भी ना वो है कि अभी वो उनके एक्सपीरियंस से आता है कि मतलब मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मेरा बच्चा कुछ कर रहा है और मेरा रिएक्शन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है कि मैंने जो लाइफ में फेस किया है। अब ऑफ कोर्स माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे सफर किया जो भी है, बट लेकिन मेरे को ऐसा था कि भाई नहीं, मेरे को अलाउ ही नहीं कर रही थी अंदर से ना मेरी आत्मा की भाई कि तू और यहाँ पे रुके या जो भी करे ये है वो है। तो हो गया, खत्म हो गया, ये सीन था। क्रेजी। एक तो मुझे ये भी पूछना था कि हाउ आर यू फ्रेंड्स विद कोड? हाँ भाई, कोड डे 1 से है। और कोड ने मुझे हिप हॉप जितना पता है ना, मुझे अपने आसपास के लोग पता है हिप हॉप, समझ रहे हो? ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटर टू यू। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी मेरे सारे भाई हैं, समझ रहे हो, अपन लोग बहुत फैमिली जैसे हैं। हम एक दूसरे को ऐसा रखते हैं, संभाल के रखते हैं वाला चीज़ है ना। तो मुझे जितना भी हिप हॉप पता है ना, मेरे से मत पूछो जेजी, मेरे से मत पूछो बिगी के बारे में, मुझसे पूछो कोड के बारे में, मुझसे पूछो सीधे मौत के बारे में, मुझसे पूछो रेबल 7 के बारे में। क्योंकि मेरा हिप हॉप वो है जो मेरे सामने मेरे भाई हैं तूने जो लाइव भी देखा है। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस करा है उन लोगों को ना, उन जो बातें करते हैं, जैसे वो जीते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, संत, स्मोक, हुजूर, सब लोग। तो ये है मेरे लिए हिप हॉप जो भी है। मेरे को नहीं, ऑल रिस्पेक्ट टू जेजी, बिगी, ये सब लोग ऑफ कोर्स भाई लेजेंड्स सब लोग। बट मेरे से कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर तुम्हें वहाँ का पता है ज्यादा हिप हॉप वाला चीज, कूल हो। हाँ, कूल भी नहीं, हाँ इसको तो हिप हॉप पता है, इसको पता है कि इसने कब डुओ बनाया था। हाँ, तुम ये हो वो। मुझे पता है कि मैंने स्कूल में मुझे कुछ नहीं आता था तो हिप हॉप ने संभाला था। जब मेरे दोस्त नहीं थे तो रैपिंग, बीट बॉक्सिंग सब हिप हॉप ने। मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हूँ या बहुत रैपर हूँ या बीट बॉक्सर कुछ हूँ, पर ये चीज़ों ने मुझे संभाला है। तो मुझे इसलिए इन चीज़ों के लिए एक तरफ इज्जत है, ऑनेस्टली ये चीज़ है। तो मेरे को ये हिप हॉप पता है, ये है सीन। रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट भाई। दूसरा क्वेश्चन, शिट।
But yeah, so I wanted to know the difference between. पहले तो I want to know the origin of Faux. Let's go. जैसे कि आप जान गए होंगे कि बीट बॉक्स कर लेती है लड़की, तो डिस्कॉर्ड पे बैटल्स होती थी बीच में लॉकडाउन के टाइम पे. बहुत सारे चैनल्स बने हुए थे, अपन लोग सारी कम्युनिटी एक साथ बीट बॉक्स बहुत करती थी. मैं बहुत बीट बॉक्स करता उस टाइम पे. और तो वो टाइम पे मेरा स्टेज नेम फूनिक्स था. फूनिक्स इज बेसिकली जर्मन वर्ड फॉर फीनिक्स. फीनिक्स होता है ना, उसके पीछे आइडिया होता है अपने आप को रिक्रिएट करता है, वो राइज करता है कुछ नहीं से बहुत कुछ में. लॉल. तो बेसिकली इंडियन का टैटू Phoenix. As an artist to basically recreate yourself with every single, every track या every album, every performance, जो भी है, जो मैं कल था मेरे को आज उससे बेहतर करना है. जो मैं 10 मिनट पहले बना के लिखा है उससे मुझे बेटर कुछ करना है वाला चीज़ है ना. तो वो चीज़ रही है. तो इसलिए फिर एक बार ऐसा हुआ, फूनिक्स ही था पहले तो, फिर एक बार किसी ने, क्रेग था आई थिंक, शाउट आउट टू क्रेग. क्रेग ने मुझे शो पे एक दिन बोला यो फो. मैंने बोला अच्छा साउंड कर रहा है, रख लेते हैं. वेरी क्रिस्प. हाँ, वेरी कैची. हाँ, ब्रांड है भाई, ब्रांड बनना है भाई वहाँ की. तो फो उसने बोला, फिर लाइक रूल तो क्लिक कर रहा है बहुत ज़्यादा, फो कर देते हैं. फो रहा, और फो काफ़ी सही. फो एंड आकृति में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है. आकृति बहुत ड्रीम करती थी, फो ने कर दिया. ये सीन है बस, ये डिफरेंस है बस. आकृति बहुत सोचती थी, बहुत शी वाज बेसिकली इट्स लाइक शी सर्चिंग. और भी अंदर है अभी भी आकृति में हूँ भाई, आकृति भी हूँ, फो भी हूँ. पर ये कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदलता रहता है, जो बहुत ही एकदम ऐसा है ना कि जो अभी भी खोज रहा है चीज़ें, ये है वो है, और ड्रीम करता है कि ये चीज़ें हों वाली चीज़ें, वो आकृति है बहुत ज़्यादा. और फो है, फो जस्ट गेट्स आउट एंड शी गेट्स शिट डन, ऐसा सीन है. तो रोज दोनों की लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा सुबह. आज जाना है पॉडकास्ट में, अभी निकलूँ, थोड़ी देर में निकलूँ. बहन की लोड़ी निकल, इतना समय हो गया है, काम है, ये भी काम है. रिस्पेक्ट तो दूसरे के टाइम को, वो तुम्हारा टाइम रिस्पेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत कॉन्वर्जेशन होती है दिमाग में. तो ये सब ये है डिफरेंस. विच इज़ अ ग्रेट एंगल, क्योंकि लाइक हाउ डू यू टेक योरसेल्फ सीरियसली एज एन आर्टिस्ट. क्योंकि एक आर्टिस्ट पर्सोना है विच इज़ फो, which is this super confident stage character who is confident, who is clear कि उसको क्या चाहिए, who is charismatic. और फिर तुम्हारा नॉर्मल वो है कि जो बोलता है कि this is a character, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं फुल टाइम ऑन नहीं रहती हूँ. मेरे को ऐसा लगता है ना, फो जो भी है, फो आर्टिस्ट ज़्यादा कि मुझे ऐसा उसको ट्रीट करना है एज अ ब्रांड. मैं सुबह उठता हूँ ना, ऐसा होता है कि अभी इस चीज़ को एज अ हॉबी नहीं लेना है. ये एक चीज़ है जो एक ब्रांड है और इसके लिए मुझे काम करना है. तो मैं अपने आप को एम्प्लॉय कर रखा है अपने लिए, ये सीन है. So you are working for Faux. हाँ, आई एम वर्किंग फॉर Faux, ऐसा सीन है. तो मुझे उसके लिए काम करना है. रोज़ मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि मैंने अब घर में भी बोल दिया है कि भाई देखो, ये है चीज़ जो मुझे आती है सबसे अच्छी, और ये इसमें मन लगता है, और ये चीज़ के लिए ये चीज़ मुझे करनी है. अभी सालों से कर रहे हैं तो मतलब समझो कि मुझे है मन करने का, भले कुछ आ रहा था नहीं आ रहा था पहले भी ना. तो ये रहा है, तो मुझे इसके लिए काम करना है. तो सुबह उठ के अपने आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई उस हॉबी वाला चीज़ है जो भी है उससे हम बहुत आगे आ गए हैं, या इसको प्लान बी या प्लान ए सब रखने से भी बहुत आगे आ गए. अब यही प्लान है, कोई बी भी नहीं रखा है. मेरे को अपने ए पे इतना भरोसा है कि मुझे बी की जरूरत ही नहीं है माँ के यहाँ. तो ऐसा सीन है. अब तो ऐसा हो गया है कि अब डिस्कशंस भी थोड़ी कम होने लगी हैं, मतलब डिबेट कम होने लगा है दिमाग में. अब ये है कि करना है तो करना है, तो वो एक पेज पे आ रहे हैं दोनों धीरे धीरे करके, ऐसा सीन है. तो ये है. बहुत क्लियर हो गया. सो हाउ डू यू लाइक स्केड्यूल योर डे, पूरा दिन कैसे होता है? क्योंकि खुद के लिए तो हम कभी भी लाइक आलस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. वो तो है हाँ, कि काम ये कंपनी भी हमें, एम्प्लॉय भी हमें, वाला चीज. अभी ये है कि इतना सब कुछ कर दिया है ना इतने टाइम से कि अभी ढीले नहीं पड़ सकते हैं. वो सब गया टाइम अभी ना, वो सब बातें वो बहुत होती हैं, सेल्फ केयर करो, ये करो, वो करो, वो सब हो जाएगा. अभी इस चीज़ के लिए जो अभी साथ अपने पास चीज़ें हैं, भले से ये पॉडकास्ट भी है, ये चीज़ कभी सोची भी नहीं थी लाइफ में कि होंगी, कि हम अब बैठे होंगे, लोग तुम इंटरव्यू कर रहे होंगे कि भाई तुमने यही सब कर दिया, या तुम्हें कोई लोग तुम्हें टूर देख रहे हैं, या समझ रहे हो जितना एक्नॉलेजमेंट मिला, ये सब चीज़ें टूर भी नहीं सोची थी इनफैक्ट. अब वो चीज़ें जब हो रही हैं, जब अपने पास रिसोर्सेज आ गए हैं, अब उनको यूज़ कर सकते हैं, तो फुल ऑन लग जाओ, ऐसा सीन है. अभी अब इसको ढीला मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, ऐसा वो सीन है. बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ के बारे में. रोज़ मैं स्टूडियो में हूँ, रोज़ हम 3-4 गाने बना रहे हैं,
काट रहे पीट रहे, ये कर रहे वो कर रहे, यहाँ पे ये करना है वो करना है, म्यूजिक से रिलेटेड सब चीज़, सब लोगों को साथ में ला रहे हैं, काम टीम बना के काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं. तो अभी रेस्ट करने का या बैकआउट करने का कुछ वो है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं. हाँ, अभी जो इतने रिसोर्सेज के लिए भी हम तड़पते थे एक टाइम पे, अब जब वो सामने है तो क्यों ना यूज करें उनको. या तो हद कर दो या प्रोग्राम रद्द कर दो दोस्तों. फॉर द लाइव परफॉर्मर, क्योंकि फो का बहुत बड़ा पार्ट है जो लाइव परफॉर्मेंसेस होता है. इनफैक्ट हमने भी जब देखा था तो इसने एक वीडियो दिखाया था यहाँ जहाँ पे यू वर परफॉर्मिंग लाइव कहीं, तो आई डोंट नो द वेन्यू, और फिर हम रास्ता में आए थे, ओह दैट वाज विटनेस इट लाइव, जिसमें रेड लाइट वगैरह हो रही है. मैं वेन्यू का नाम सही में भूल, जो मैंने सबब गाया था, हाँ वो रास्ता ग्रीन पार्क ही था. ओह, बट या द stage presence. Yeah, the stage persona. Do you like actually work towards it, या फिर वो अपने आप ही आता है? Honestly मुझे लगता है ना 2022 में मैंने इतना परफॉर्म कर लिया, इतना ज्यादा, कि अब ऐसा लग गया है कि ये तो मेरी स्पेस है, यहाँ पे मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, यहाँ पे चढ़ के मैं अल्फा हूँ, बस खत्म है बात. पहले तो लगता था कि मतलब स्टेज पे जा रहे हैं, किससे क्या बात करनी है, लोगों को कैसे करें एंगेज, या ये है वो है करके. अब ऐसा हो गया है कि अब वो चीज़ ना नेचुरली निकल के आती है. हमने INA में शो किया था, एंड आई थिंक वो एक शो था जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन डू दिस शिट, आई कैन इवन होस्ट माई एंटायर वो चीज़. किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों को एंगेज कर सकता हूँ. वहाँ पे अपने हिप हॉप की जनता नहीं है, या अपने ये वाले रास्ता वाली जनता नहीं है, अपने वो जनता थी जो नॉर्मल इंडिया, हाँ दिल्ली हाट में घूमते हैं ना लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ, लोग और ये सब, वो सब थे. और अपने लोग भी थे आगे, पर वो था कि कंपेरेटिवली कम थे वो उनसे. तो एक परफॉर्मेंस वो ऐसी कर दी उस टाइम पे, वो मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, वो चीज़ खुद ही हुई. और वही है कि फेथ वाला सीन है में बहुत ज़्यादा, तो वही कि भाई हो जाएगा करके बस चढ़ गए स्टेज पे. तो उस टाइम पे तो हम फुल ऑन रेज किया. उस टाइम पे ऐसा था कि कोई नहीं है, हम ही है. उसके बाद जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई, रियलाइज हुआ कि हम लोग ये कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ गा देना है या सिर्फ कुछ कर देना है, हम लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं कि लोगों को इन्वॉल्व होना, मतलब इन्वॉल्व फील करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा ज़रूरी लगता है लोगों को. आई थिंक लोगों को वो अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें इन्वॉल्व करा रहा है, तो तुम खड़े होकर बातें कर रहे हो लोगों से, या लोगों को पॉइंट कर रहे हो, या कोई तुम्हारे लोग आके मेरे मुंह के सामने वीडियो बना रहे हो तो मैं उस कैमरे में देखती रहूं जब तक वो खुद शर्मा के ना निकल जाए. भाई मैंने बहुत किया ऐसा, पता है. एंड उसके बाद से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. लाइव वाला सीन तो एकदम ऐसा बूस्ट हुआ है कि लाइव में मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैंने इतना ज़्यादा परफॉर्म करी 2022 में, इतना ज़्यादा कि मेरे को प्रैक्टिस हो गई है लाइव परफॉर्म करने की. मुझे इस मूवमेंट के लिए वो चीज़ प्रिपेयर करी थी. भले से हम लोग रेपिटेटिव शोज करे जा रहे थे रास्ता में, जो भी था, और जो भी सीन चल रहा था उस टाइम पे, वो जो भी था, W वर्ड में नहीं बोलूँगी, बट तो वो इतना हुआ कि वो मुझे इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. मुझे ऐसा लगता है फॉर द बिगर, फॉर द बेटर स्टेज, ऐसा उस चीज के. तो मैं वेरी ग्रेटफुल. लाइक अभी तेरा गिग है आई थिंक ऑन द फर्स्ट को है. तो अब कुछ भी ऐसा लाइक आयोटा ऑफ नर्वसनेस आता है, या फिर यूर जस्ट नहीं, अब फन है. अब ये चीज ऐसी हो गई कि ये मेरा पार्ट बन चुकी है. तो लाइव परफॉर्मेंस करके ऑन ग्राउंड रहना इतना जरूरी है ना, मुझे ऐसा लगता है. मुझे मेरा टूर का भी पॉइंट यही था कि मुझे घर पे बैठ के वो स्पॉटिफाई आर्टिस्ट नहीं बन के रहना है. मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे शहर में आके तुम्हें गाने सुनाऊं और तुम लोग को इन्वॉल्व फील कराऊं. मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तुमको. जब तक कोई एक बंदा आके कब मेरा गाना कब पहुंचे तुम्हें, यहाँ से बैठ के पुणे में कब पहुंचे, स्वाइप हो जाते हैं गाने, वो चले जाते हैं, शफल हो जाते हैं. पर तुम्हारे शहर में आके कोई तुम्हें बुला रहा है, सस्ती टिकट है, 300 की टिकट थी हमारी, तो उस पर तुम्हें कोई बुला रहा है और तुम्हें गाने सुना रहा है मुंबई में, पुणे में, फिर दिल्ली में वापस आके. तो वो चीज़ मुझे ऑन ग्राउंड अपना थोड़ा होल्ड बनाना था. और बाहर, दिल्ली से बाहर, भीतर तो अपन बढ़िया कर रहे थे, बाहर थोड़ा शाउट आउट टू काफी स्मार्ट. तो भीतर और बाहर कर दिया, काफी मचा दिया. वो भी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि जिससे दिखता है कि ये आर्टिस्ट जो है वो हमारे लिए कर रहा है. लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ हिज प्रोसेस और हर प्रोसेस. हाँ एग्जैक्टली. वही तो मेरे लिसनिंग सेशन का भी सिर्फ खुद के लिए आर्ट नहीं बना रहा. तो मेरे लिसनिंग सेशन का भी पॉइंट यही था, टू ब्रिंग पीपल. वहाँ पे हमने 3 सेशन करे थे 1-1 घंटे के, लाइक मूवी स्क्रीनिंग जैसे होती है उस हिसाब से. और पहले तो ये था कि 15 लोग ही करने, सिर्फ थोड़े से लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आओ एक्सपीरियंस करो पूरी EP, बातें सुनो और फिर बताओ कैसा लगा और गुड बाय, बस यही था. पर वो 15 तो नहीं थे एक सेशन में. 15 तो बिल्कुल नहीं थे. 70 से ऊपर लोग तो हो ही गए थे तीनों मिला के. 70 से ऊपर, क्योंकि हमारे रेडबुल के कैन
उसमें भी लास्ट वाले 4 क्रेटें थी हमारे पास, खत्म हो गई। मेरे को लगा थोड़ी पी लेंगे बैठ के पीछे सारे भाई, एक नहीं बची है, सारी सब खत्म हो गई है। डबल तो किसी ने भी नहीं लिए कसम से, मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं थोड़ा वो तो घर का घर का सामान है, लगना चाहिए अपने पास भी थोड़ा। जिसकी स्कूल में बर्थडे है तो भाई वो खुद तो 2 टॉफी मेरी मम्मी भी आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ऐसा सेलिब्रेट करते हम लोग, क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि मैं तुम लोग को ना, मैंने प्यार से एक चीज़ बनाई अपने भाइयों के साथ बैठ के, तो हम थोड़ा तुम्हें सैम्पल्स दूँ, तुम टेस्ट करो, बताओ कैसा है। और फ्री शो पे कौन नहीं आएगा, तो मैं ऐसा था कि भाई फ्री शो कराते अच्छा खासा, नया एल्बम ये सब है, और पैसे कमाने वाला तो वो था ही नहीं कभी उस टाइम पे। ये था कि भाई आर्ट बनाया है, लोगों को जोड़ना जरूरी है, पैसा झक मार के पीछे आएगा, कोई सीन नहीं है। जिसका पैसा जो आना होता है वो आ ही जाता है किसी बंदे के पास, तो वो टेंशन थी नहीं। तो वो सेशन क्या, वो काफी अच्छा गया। मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि अच्छा लोग एक्चुअली सुनते हैं इसको। अच्छा मम्मी को एक पार्ट था जहाँ पे शी आस्क्ड हर कि अब तो मैं कर सकती हूँ ना फुल टाइम। मम्मी हंस के बोली घर पे जाके बात करते हैं भाई। बट मम्मी अभी ऐसा हो गया वो कि ना कि मतलब शी इज एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है कि कुछ कर रही है, ये मजाक नहीं कर रही है, अभी एक्चुअली सीरियसली कर रही है, और लोग इसको सुनते हैं। वो ये उनको पहले लगता था कि ये बच्चे वो है जो कैफे में जाके गाने वाने बजाते हैं और ये सब करते हैं ना, पर उनको ये नहीं पता वो चीज़ कभी करनी ही नहीं थी। नो ऑफेंस टू पीपल हु एक्चुअली डू दैट, करो, हसल करो, सब करो, बट मेरा पाथ जर्नी कुछ अलग वो था, विजन ही कुछ अलग है। तो मम्मी को वो सामने रियलाइज हुआ, क्योंकि 100 चीज़ तो हम घर में बोलते हैं माँ बाप को कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आप पेशेंस रखो, बट सामने हाँ एक्सपीरियंस, 1-on-1 एक्सपीरियंस वो अलग इम्पैक्ट छोड़ता है। तो उनको दिखा, अपनी दोस्त को भी ले आई थी वो सामने, तो फ्लेक्स कर रही थी। हाँ वो पूरा फ्लेक्स करती मेरी मम्मी। अब तो फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू टेल कि मैं ये कर रही हूँ, अब नाउ यू आर एट अ सिचुएशन जहाँ पे लाइक दे गेट यू, समझ में आ रहा है कि हाँ ये कर रही है एक्चुअली। तो लोगों को स्पेशली आर्टिस्ट हु आर लाइक स्टार्टिंग आउट, वो अपने पेरेंट्स से कैसे डील करें? लाइक मेरे को ऐसा लगता है ना, हम वो बातें करते हैं ना, नथिंग टू प्रूव, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रूफ करना पड़ता है क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको रिजल्ट्स चाहिए। भले तुम पढ़ाई कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, ये गाने वाने बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबको रिजल्ट्स चाहिए, सबको सिक्योरिटी देखनी कि तुम्हारी कितनी है, माँ बाप के समझ आती है। तो मैंने बहुत साल मुझे लग गए, मतलब बहुत साल भी नहीं, मतलब साल टाइम लग गया मुझे अच्छा खासा उन लोगों को रियलाइज करवाने में कि मैं कुछ कर रही हूँ, एक्चुअली नॉट फकिंग अराउंड, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट अ हॉबी फॉर मी, दिस इज सीरियस शिट फॉर मी। तो उन लोग को एक ऐसा एक्सपीरियंस होता गया कि मतलब जैसे MTV हासिल कर दिया था उस टाइम पे, बीट बॉक्स वाला लॉकडाउन के टाइम पे वो कर दिया है, बीट बॉक्स बैटल में 3rd प्लेस में आ गया है, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, इंटरव्यू ले रहे हैं लोग, ये हो रहा है वो हो रहा है, शूट्स हो रहे हैं, गाने निकल रहे हैं, शो कर रहे हैं, वीडियो आती है तो फिर शेयर होने लग जाती है सहेलियों के साथ मम्मी की, तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो उन लोग को काफ़ी मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने बहुत उनको मतलब ऐसा सामने जाके दिए रिजल्ट कि देखो ये हो रहा है। और एक पॉइंट के बाद ऐसा आ गया था कि आई स्टॉप आस्किंग फॉर मनी घर से, मतलब इवन ट्रैवल के लिए सब चीज़, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट जो अभी शुरू कर रहे थे, ट्रैवल तो कितना ही लगता है भाई, अपने हम लोग सेटअप वेटअप नहीं घर नहीं लगा सकते, ना जगह है ना सेटअप के पैसे हैं तो हम लोग जाते हैं स्टूडियो वीडियो, यहाँ पे पैसे देना, उसको पैसे देना, ट्रैवल के पैसे देना, तो ये घर में बार बार मांगना फिर वो हो जाता है थोड़ा। तो वो उन्होंने देखा कि अच्छा इसने इतनी मेहनत करी है कि अब ये अपना खर्चा उठा सकती है, तो वो चीज़ भी प्रूव करी धीरे धीरे करके, बेसिकली अलग अलग स्टेजेस आए और अभी एक्सेप्ट करने लगे हैं वो काफ़ी अच्छे से। परसों जा रहा हूँ मैं मुंबई काम करने, अब ऐसा है बाहर सिटी से बाहर है भाई, स्ट्रेट अप। तो जैसे you were traveling to Mumbai, you travel to Delhi, Pune, ये सब, what is the difference crowds में मुंबई versus Delhi versus Pune? मेरे को पहले मुझे जो डर भी नहीं, एक क्वेश्चन था ऐसे दिमाग में कि पुणे में लोग जानते नहीं मुझे ऐसा लगता था, वो थोड़ा वो अलग ही सीन कुछ हुआ फिर वहाँ पे पहुँच के, तब भी शायद इतना नहीं जानते थे, उन्होंने पता था कि हाँ कोई फो करके आ रही है और ये वो है और ये आर्टिस्ट है, पर लोग ना एक ऐसा होता है कि चेहरे अलग हैं, सब कुछ अलग है, बात करने का तरीका अलग है, सबका ड्रेस्ड अलग है सब लोग,
लेकिन जब गाने बजते हैं, जब परफॉर्मेंस होती है, जो इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों के शक्लों पे दिखता है ना, जब फोन ऊपर आ जाते हैं सबके, तब समझ आता है कि अपन लोग सारे एक ही है, सब ही एक है, एक ही फोर्स लेके आ रहा है सब लोग को साथ में। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा सब लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये टूर, जितना भी परफॉर्मेंस सब कुछ हुई ना, गोटेड, सब सारे आर्टिस्ट ने गोटेड भाई। काब था हमारे पास, काब भैया थे, शिनीगामी, फरहान, डिसाइफर बीट्रो ज्वाइन कर लिया हम लोग को, ऑनकोर भैया भी आए थे मुंबई वाले, वो भी आए थे, एंड इवन ही परफॉर्म, डॉस थे वहाँ पे, मिस्टर डॉस थे, एंड सीज था, वेदांग। मैंने सुना था पुणे वालों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ना, मैंने कभी उनको देखा नहीं था परफॉर्म करते हुए, बाकी सबको मैंने देखा, मुंबई वाले दोस्त सब हैं अपने, उन लोगों को देखा, क्या मैसिव एनर्जी भाई, क्या। और लोग इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा है ना, लोग मानते हैं ना, एक मतलब होता है ना आर्टिस्ट को, तो नाम सुन के आ जाते हैं और फिर बजते वाला सीन वो देखा मैंने कि कितने क्लोज हैं ये लोग सारे ना, ऐसे कम्युनिटी और ऑडियंस और ये सब चीज़ें। तो वो एक्सपीरियंस करने को मिला। सब लोग एक ही है, मुझे ऐसा लगता है, सब अपने एक ही है। पर दिल्ली में जब वापस आते हैं ना भाई, घर वापस, दिल्ली में जब वापस आते हैं, दिल्ली में लौंडे जो बजते हैं, वो नहीं देख रहे कौन क्या है, यहाँ हाथ जा रहा है मारने को, मॉश पिट कर रहे हैं। हाँ, उस दिन भी मॉश हो गया था ना, 3 शोज पे मॉश पिट हुई है, 3 शोज पे हुई है। और मुंबई के शो में मेरे यहाँ पे मॉश पिट से लगी है। आई थिंक फरहान का सेट चल रहा था, एंड मॉश पिटे हुई है फरहान के सेट पे और मेरे सेट पे। मॉश पिटे हो गए। हाँ, मॉश पिटे भाई, मॉश पिटे हो रही हैं। और फरहान के सेट चल रहा है, फरहान खान का सेट चल रहा है, और हम लोग बज रहे हैं सारे लौंडे नीचे ना, तो एक का किसी के तो यूं लगी है मेरे यहाँ पे, किसी को फर्क, मैं बोल रहा हूँ मार और मार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल देख लेंगे। हाँ, वो नहीं होता ऐसा, वो प्राइज्ड, वो कुछ लगता है कि भाई मेरे को जीत के आए हैं, बैटल स्कार्स। हाँ, वो यहाँ पे पूरा लाल हो रखा है, ऐसे बिंदी सी बन गई। मैं बोला भाई लेट्स गो भाई, माँ कसम ऐसा हुआ है। और उससे पहले हमने, आई थिंक टूर से पहले रास्ता में किया था हमने, रास्ता में जो 4 दीवारी और मेरा शो था, वहाँ पे एक टाइम पे 2 मॉशपिट चल रही है, हमारा सेट चल रहा था। यहाँ पे लौंडे खड़े हैं जो आगे खड़े हुए थे, पीछे वहाँ पे अलग हमारे दोस्त मॉशपिट कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो, रास्ता के अंदर जो एक कैफे या कुछ है, जो भी है वो बार है, वहाँ पे 2 मॉशपिट चल रही है एक वेन्यू पे। इतना बड़ा भी नहीं है वो। हाँ, 2 मॉशपिटें चल रही भाई, लेजेंडरी शिट है ये, समझ रहे हो। हम भाई क्या, हम लोग बहुत पावरफुल फोर्स है, पता है। हम लोग बस एक दूसरे, मतलब वो कर लेना, एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को कि भाई अब तो भाई कुछ भी गा, तू बज रहे हैं, लेट्स गो। और ऊपर से आकर्ष ने लाइव गिटार्स पे था, आकर्ष मेरे साथ, तो आकर्ष ने भाई, उसने जो करा है भाई लाइव सेट्स पे, तो वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। अभी ऐसा होगा कि लाइव चाहिए गिटार्स ना, मतलब शाउट आउट टू आकर्ष, मेरा भाई। आकर्ष इज अ ग्रेट परफॉर्मर, ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर, ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। भाई वो लिखता भी बहुत क्रेजी है, अनाप शनाप भी लिखता है ना, इतना क्रेजी लिखता है ना वो बंदा, ही इज मतलब पूरा पैकेज है वो। So pre-2022 when you were performing, how was it? मैंने आई थिंक एक बार परफॉर्म किया होगा 22 से पहले, 2 बार। एक तो वो था कि यूक के साथ मैंने परफॉर्म किया था जब मेरा सिर्फ आज़ाद निकला था, और उस टाइम पे मैंने कुछ ज़्यादा गाने वाने, मैं इंग्लिश में, मैंने सिर्फ वो परफॉर्मेंस के लिए ना रैंडम इंग्लिश में गाने बना दिए, क्योंकि मेरा नहीं था इतना ना कि भाई क्या बनाऊँ ये वो, मैं यूक पे गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बस परफॉर्म करके आ गया हूँ, ख़त्म हुई बात। फिर ये एक शो हुआ W वर्ड का, तो वो हुआ दिसंबर-नवंबर कुछ में, तो वो शो पे मैंने परफॉर्म किया। उस टाइम में मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट मैंने चेयर वेयर पुल कर ली, मैं चेयर पे खड़े होके गा रहा हूँ वहाँ पे। मैंने वो शो के लिए, वो शो पे परफॉर्म करने, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों के सामने परफॉर्म करता हूँ ना, वो लोग यूक पे सुनने तो नहीं आए हैं गाने, वो लोग हैं जो बजने आए हैं। तो अभी ऑडियंस के हिसाब से अपन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, सीखने को भी मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। आस्तिक बना दिया, एक और गाना था जलपरी, वो भी बजने वाला था काफ़ी, तो बहुत गाने बने। तो आस्तिक तब बना था, उस शो की वजह से बना था, वो शो पे लोगों को सुनाने के लिए बना था वो गाना कि भाई अब बजो तुम लोग। तो वो सब हुआ, तो वहाँ से मतलब स्टेज प्रेजेंस वाला सीन ये है कि वहाँ से शुरू हुआ, फिर होता क्या धीरे धीरे कभी कभी लोज आए, कभी वो आए। पर ये है कि जब भी मुझे ऐसा लगा ना कि भाई इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है करके, तो जो लोग सुन रहे थे ना उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एंगेज थे उस टाइम पे उस परफॉर्मेंस में, कि उन लोग को देख के मैं ऐसा हो गया कि चल ठीक है, सही चल रहा है, लेट्स गो ऑन, ये वाला चीज़। तो वो है कि मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभी ना, ऑडियंस और मैं, हम एक दूसरे को ना संभालते रहते हैं पूरे शो के थ्रू आउट, हम लोग के बीच में ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सीन है। तो अब तो ऐसे लौंडे बजते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि भाई अपना ही कोई बंदा चढ़ गया स्टेज पे, वो ऐसा ट्रीट करते हैं, तो अब मैसिव एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट कोई ऐसे लाइव परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं जिनका देखो स्टेज प्रेजेंस मस्त लगता है?
हाँ, मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है फरहान खान को, ऑफ कोर्स मैंने उसको देखा है। मैं फरहान को देखा था पहली बार परफॉर्म करते हुए, आई थिंक एंटी सोशल में। मतलब मैंने वहाँ पे ढंग से देखा उसको परफॉर्म करते हुए ना। और मैंने ग्रीन पार्क रास्ता में भी देखा था जब हम सब लोग साथ में आ गए थे, वाला चीज़ मैंने उसको सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हुए देखा। और मैंने देखा कि वो कैसा बंदा स्टोरी पे स्टोरी वीव करता है ना हर गाने के बाद। मैं बोला भाई बहुत चीजें हो सकती हैं जैसे इसने अभी करा है। हाँ, लोगों से ना एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ आप कनेक्शन छूटा वहाँ पे लोग बस होता है कि चलो कोई परफॉर्म कर रहा है बस ये हो जाता है, पर वो जो एक वो कनेक्ट बनाना ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इंसान बनाता है कनेक्ट, मैंने उसको देखा है बहुत ज़्यादा रहा। एंड आई हैव सीन हिज जर्नी एंड आई हैव हर्ड मतलब कैसे वो क्या सोचता है बिफोर ही गोज ऑन स्टेज, ये सब चीज़ें। तो एक इंसान को ऐसा पर्सनली जानना और एज एन आर्टिस्ट जिसको आप लुकअप भी करते हो, तो वो चीज़ है। तो लाइव में तो है उसका हाथ काफ़ी ये चीज सही है कि जो तेरे रेफरेंस पॉइंट्स भी हैं वो भी तेरे दोस्त हैं आसपास वाले। यू आर लर्निंग, यू आर ग्रोइंग उन्हीं लोगों से। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बाहर के या इधर उधर की चीजें देख रहे हो। हम लोग यही करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। हम लोग अपने साथ में तो ज्यादा है ना, हम लोग होते रहते हैं, ग्रो कर रहे हैं इंडिविजुअली भी। हम एक दूसरे को भी हाथ पकड़ के करें कि चल थोड़ा कर, तू भी ग्रो करे, ये कर वो कर, दूसरे इंस्पायर हो रहे। तो सब को वो होता है ना, क्या कहते हैं, ग्रोथ बेसिकली साथ में हो रही सब लोग। कैसा सीन है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है बस की करना है। तो इंस्पायर्ड है एक दूसरे से सब लोग बेसिकली ये। तो जो अभी नया वाला ईपी था उसकी आई थिंक मार्केटिंग पहला ऐसा चीज था जो प्रॉपर हुई है। लाइक यू कैन सी कि देयर आर एक्चुअल लाइक रिजल्ट्स उससे आ रहे हैं। तो अभी तक जितना समझ में आया, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एज एन इंडी आर्टिस्ट बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज। मेरे को ऐसा लगता है ना, जितना भी मार्केट करना है, प्रमोशन सब कुछ जो भी करना है, अभी मेरा वो हो पाया क्योंकि मैंने विद टाइम कनेक्शंस बनाए लोगों से। यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। हाँ, जो कुछ बंदे जो विजुअल्स करते हैं, कुछ करते हैं जो मिक्स मास्टरिंग करते हैं, कुछ करते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। तो सब लोग साथ में इतने हैं ना कि हम एक दूसरे को रेडी है एक दूसरे के लिए काम करने के लिए। और वो भी स्पेशली जब हम पोटेंशियल देखते हैं। तो वैभव एंड मनिल, उन लोगों ने मेरा कवर आर्ट शूट किया था और एडिट किया था। सब जो कवर आर्ट मुझे गोटेड लगता है, वो कवर आर्ट बहुत लिट है, सो क्यूट। तो उसके पीछे आइडिया ये था कि भीतर से बाहर, लाइक आई एम पुटिंग माय हार्ट आउट विद दिस ईपी, ऐसा वाला सीन ना। तो वो किया और वो चीजें उन्होंने कोलैब किया था बस मेरे साथ में, इतना कुछ वो नहीं था। like they liked you as an artist? they liked me as an artist and हम लोग कुछ तो शूट कर रहे थे उससे प्रायर ही। तो उन्होंने प्रोजेक्ट सुना, उन्होंने आइडिया सुना कि उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड हुए, फिर वो लोग ऑन बोर्ड आए। एंड दे आर जीनियस, मतलब लेजिट वो लोग बहुत मतलब ऐसा मेहनती बहुत जीनियस लोग हैं। वहाँ पे अनफक मैन भी था। तो ऐसे करके लोगों से मिल के, इवन मैं और वामन, मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं हमने आज तक साथ में बस बैठ के किया है। हमने कभी वैसा, हम लोग बेसिकली हम साथ में ग्रो करना चाह रहे हैं, हम कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं बेटर। तो हम लोग बहुत एक दूसरे में फेथ है एज आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर। तो हमारा एज पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी है, वैसा सीन है। तो यही है कि मतलब लोगों से मतलब पोटेंशियल देखते हैं लोग, तो लोग करते हैं, कोलैब करते हैं आपके साथ में, फिर आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो बेसिकली, बिजनेस से ज़्यादा initially relationship. Yeah, that's what I like about this entire community. It's very like they support you. They support you. They truly wholeheartedly support you. It's not monetarily कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको पता चल गया कि वो आनी वो चीज आ जाएगी आराम से। और इतना जल्दी उस पे सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। अपन लोग सब एक विजन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। Exactly. जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस चालू करने से पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है तुम्हें ढेर सारा बहुत सारी चीजों पे। तो वही सीन चल रहा है। And they're not investing in like पैसे कर दिए या रिसोर्सेज कर दिए, वो तो जुगाड़ हो जाते हैं anyway, but वो लिटरली अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट, क्रिएटिव एनर्जी। इफ इट्स योर ड्रीम इट्स देयर ड्रीम एज वेल। एग्जैक्टली शाउट आउट टू वैभव, मनिल, अनफक मैन, लेट्स गो। गोटेड कवर है भाई, बहुत गोटेड। तो फर्स्ट इज द कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ इट कि यू नीड टू बिल्ड आसपास के रिलेशनशिप जिसको तो फिर तुम यू कैन काउंट ऑन देम। शाउट आउट्स भी मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे। हाँ, डेफिनेटली। उसके अलावा कुछ ऐसा स्पेशल करा इस वाली में, या उसके अलावा कुछ भी ऐसे एफर्ट डाला कि हाउ डू आई मार्केट माई सेल्फ की प्लेस बढ़े? आई थिंक लाइव गिग्स करने के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं कि मैंने किसी को बोला हो कि करा दे वाला चीज, क्योंकि दिल्ली में अपन लोग को लाइव गिग्स चीज टाइट है कि हो जाता सेम कम्युनिटी। हाँ, ये है कि एक दूसरे से देख के, एक दूसरे का सीख के कि अच्छा ऐसे 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 मुझे लगता है ये करेंगे तो होगा। एक तो मैंने मार्केट ये करी थी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो था लिसनिंग सेशन वाला। वो हो सकता है एक चीज कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद मुझे नहीं मिलते, जिनको मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे देखती कि अच्छा ये लोग हैं, पर लोग आए हैं। और वो जितने लोग आए हैं वो 100 तक तो थे ऑलमोस्ट। उनमें से भी काफी सारे वो थे ना थोड़े टेस्ट मेकर टाइप लोग, अगर ये आके स्टोरी डालेंगे तो इट मींस समथिंग। हाँ, लोग आए ना, अपने लोग आए। और मतलब वही है कि अपनी एक
वो हमने बिल्ड करी ना सालों से पोजीशन, और इतना लाइव गिग्स कर लिए तो लोग देखते रहते हैं, सबके मुंह पे हम लोग भाई, सबके मुंह पे है कि फो परफॉर्म कर रही है, सबके मुंह पे है कि फो ये कर रही है, फो नाम के आर्टिस्ट है, तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तुम अगर 30 लोग को फॉलो करते हो, मैं तुम्हारे मिलियन भी फॉलोइंग है और 30 लोग को भी करते हो, किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा कि हाँ भाई फो करके एक लड़की है, वो परफॉर्म कर रही है, भले तुम स्वाइप करो पर ये है कि वो है। मैं मेरा मेन ये चीज मेरा हाँ, तुम्हारे मुंह पे कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, तुम्हें मन तो करता कभी ट्राई करने का उसी, समझ रहे हो? What's the hype all about? हाँ, कि है क्या ये क्यों है, ये क्या है, ऐसा सीन I want to know more. हाँ, और मुझे लगता किसी ने ऐसे 2 मॉशपिट करा दी होंगी एक शो पे एक ही बार में, एक गाने पे, तो वो भी हाँ ब्रो रास्ता में मैंने इनफैक्ट वहाँ पे जो वीडियो रिलीज था उसका भी स्क्रीनिंग कराया था रास्ता में उनके प्रोजेक्टर पे, तो वो भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट था हम लोग के लिए। आस्तिक की वीडियो जब रिलीज हुई तो वहाँ पे कराया था, which was like a well shot, very professional thing. हाँ, उसका पता है उसका बजट क्या है? 40 रुपए भाई लेजिट, क्योंकि वो वीडियो भी ऐसी भी है कि कोलैबोरेशन हुआ है। किसी ने मुझे मैसेज किया, उमेश करके हैं एक जो वीडियो शूट वूट करते हैं डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपका काम देखा, हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे प्रोजेक्ट के लिए। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। हमने वो किया है, एंड वो पहले तो मैं नहीं करने वाली थी वो फाइटिंग सीन जो भी था ना, उसमें एक प्रोफेशनल को मैं रखने वाली थी कि मेरा ये डर था, डर भी नहीं क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल्स होने चाहिए। कहीं मेरे को कर दी जाए रोस्ट की क्या है ये, कौन तो है प्रोफेशनल, क्यों कर रही है ये वाला सीन, तो मैंने उनको करा, पर वो किसी वजह से वो बीच में निकल गई, किसी ना किसी रीजन से कुछ था, तो वो चली गई। मैं ठीक है भाई, वैसे भी पैसे दे नहीं रहे तो रोक नहीं सकते, मैं जाओ भाई, चले गए। बात पे ही सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे आई थी वो, तो वो सब हुआ, तो मुझे बनना पड़ा फाइटर, और मैंने कसम से उसमें मुक्का भी खाया है। इसमें एक शॉर्ट है जिसमें मेरे लगती मुक्का नीचे गिर जाता हूँ, तो वो मुझे सच्ची में लगा है, क्योंकि वो चीज़ पहले हम ट्राई करते कि फेक करे, उसे फेक करे, पर वो हो नहीं पाया, वो मुझे बहुत ऑड लग रहा था। मैंने बोला सनी भाई, वो फाइटर का नाम सनी है बाय द वे, मैंने बोला सनी भाई लगा दो, मैंने बोला सनी भाई मारो। उस भाई ने मेरा जला जो यूं आधे टाइम में ऐसे, मेरे कसम से दर्द हो रही थी पता है बहुत ज्यादा। मैंने बोला भाई तुम्हारा हल्का ऐसा है, तो मैं ये सब चीजें हुई, पर वो फाइटर भी मुझे खुद से बोला कि पता है मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ही कर रहे हो, क्योंकि अभी वीडियो में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। मैंने बोला बात तो सही कर रहा है। हाँ, that's true. तो भाड़ में जाए, मुझे क्या डाउट आ रहा था जो भी था, मैंने बोला करते हैं इसको ऐसा। वो किया, निपटाया, और 40 रुपए यहाँ लगे कि मैंने और पहाड़ ने लस्सी पी थी 20-20 रुपए की, बस उस शो के बाद, वो शूट के बाद, बस ये सब था। तो ये शूट हो गया, फिर वो ये निकाल दिया। तो वही चीज़ है कि रिसोर्सेज, मतलब कभी कभी मेरा मेन चीज़ ये भी है ना, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात करने का, कि हमने ऐसे करा लिया वाला चीज़ ये है कि तुम्हें हमेशा डिपेंडेंट नहीं होना है पैसों पे या किसी चीज़ पे। ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तुम दो लोगों को, पर तुम ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करो लोगों के साथ, अपने आप को ऐसा वो इंसान बनाओ जिसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो कि हाँ ठीक है इसका काम अच्छा ये है, और मेहनत करते रहो, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते रहो। भले एक वीडियो इतनी वो नहीं है, दूसरी होगी, बेटर होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। जब तुम ट्राई नहीं करोगे अब तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो वही सीन है कि मतलब लोगों से मिलना, लोगों से अपना काम शेयर करना और करते रहना, कुछ ना कोई तो निकला आएगा 10 में से जो करना चाहेगा काम तुम्हारे साथ। तो वही है, रिक्स लो, रिक्स ले लो। बॉलीवुड के सपने, हाँ बॉलीवुड के सपने यार, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होना हो तो हो जाएगा, और हो जाएगा कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ट्राई। पर ये कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, मस्त है। मतलब ये सब चीज़ें पसंद है मुझे, परफॉर्म करना ना कैमरे के आगे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरे दिल के बहुत करीब रही है। डांस वांस किया है, गाने वाने गाए हैं, बीट बॉक्स कर लिया, एक्टिंग भी करी है स्कूल में बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। मैंने इनफैक्ट मैं कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी होती है ना, उसके लिए ऑडिशन भी दिया था, फुल ऐसे रो दिया, चिल्ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सिलेक्ट कर लिया है, और ये सब चीजें मतलब है, मतलब स्टेज प्रेजेंस में भी है ना, लाइक इट्स यू बीइंग एक्सप्रेसिव, भर स्टेज पे जाके भी एक्टिंग ही है फुल सब, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं, अभी हो सकता है स्टेज से नीचे मेरा कुछ भी मूड हो सकता है, मुझे गुस्सा हो सकता है, मैं बीमार हो सकती हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ। स्टेज पे जाके वो एक प्रिटेंड का ही गेम है, मुझे लगता है डोंट लेट देम सी यू स्वेट वाला सीन होता है ना, वैसा फेक इट टिल यू मेक इट, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू आर एन आर्टिस्ट, क्योंकि तुम लोगों को एंटरटेन करने आए हो ऊपर ना। मैं स्टेज पे आऊँ, मैं गुस्से में नहीं करूँ कि हाँ भाई सुनना तो सुन लो, नहीं सुनना तो मत सुनो, तो सब कुछ है, एक्टिंग ही है सब लाइफ एंड में। तो there's the performance side to it, जहाँ पे it's for the performer, but दूसरा side है where like
you are the composer, the lyricist and a songwriter. तो वो जो पार्ट है, how do you work towards that? Like तूने क्या म्यूजिक सीखा है अब? मैं सीखा तो नहीं, एक महीने मैंने ट्राई किया था इंडियन क्लासिकल सीखने का, पर वो वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि लाइक मैं जैसी आदत आया था ना, मैं जब ऐसे म्यूजिक क्लास करने चला गया था तो मैंने वो सुना, मैंने आतिफ को सुना, बहन चोद वो कर रहा है, मैं नहीं, मेरे को नहीं सीखना भाई। आतिफ असलम तो बहुत सुनते थे। एक टाइम पे ऐसा था कि आतिफ असलम है मेरा फेवरेट वो सिंगर, सीधी बात, और देवानंद मेरा फेवरेट डांसर है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा था छोटे में बहुत। तो ये सब चीजें थी। और सवाल क्या था अपना? सवाल ये था कि सॉन्ग राइटर वाला पार्ट, मतलब मैंने बहुत टाइम में 12 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था गाने, भले कितने भी नूब हो या कुछ भी हो, पर मैंने लिखता था अच्छा खासा। ऐसे वर्स लिखा है, हुक लिखा है, ब्रिज लिखा है, हुक डाला है, ये वो तब ये सब सेंस होता था, ये वर्स हुक है, ब्रिज है, या जितना समझ आता था ना उस टाइम पे। जीनियस पे लिरिक्स आते थे ना, ये गाना है, इसके लिरिक्स है, वो ठाप दिए, फिर वो देखा कि अच्छा ऐसे लिखते गाना, ठीक है। फिर 12 साल की उम्र से शुरू हो गए कॉपियां भरना, गाने लिखना इंग्लिश में। तो फिर एक बार मेरे को आई थिंक डीवी के भैया जो है, DVK is like one of the biggest beatboxers हमारे कंट्री। तो उन्होंने बेसिकली किसी चीज़ के लिए मुझे बोला था कि तू हिंदी में गाना लिख दे। तो मैंने बोला हिंदी में भी ट्राई नहीं करा है सर, पर ठीक है आप कहते हो तो करते हैं। तो मेरा पहला ट्रैक उनके लिए लिखा था हिंदी में, आज़ाद से भी पहले। एंड ही वॉज द वन टू गिफ्ट मी माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट व्हेन आई वाज लाइक 21 शायद। मैंने तभी आज़ाद निकाला था। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि उन्होंने जो मेरे को इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया था, ही गिफ्टेड मी अ यूक basically. So he told me that I know when you do not have resources and you have वो ना एक वो अंदर से कीड़ा कि तुम्हें करना वाला है, तो I recognize that in you and I understand your position because I was there once in my life. तो I'm going to send you this, ये चीज़ तू गाने बना। यूक लिया है मैंने, बैठते साथ ही उसके मैंने आज़ाद बना दिया। एंड देन आज़ाद हमने फिर वामन के पास गई मैं, वो लेके जितना भी कंपोज था। एंड जब हम मिले थे, वामन ने मुझे एक्चुअली, हम जब जा रहे थे स्टूडियो तक, तो वामन हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे, वी जस्ट न्यू कि इसका गाना है, इसको प्रोड्यूस करना है, ये सब चीज़ है। वामन वाज लाइक ये प्रोजेक्ट के बाद मैं छोड़ रहा हूँ प्रोडक्शन, उसने मुझे ऐसा बोला। और मैं ऐसे हूँ, हम ई रिक्शा में जा रहे हैं, संत के स्टूडियो जा रहे थे, मैंने बोला ठीक है मेरा तो कर भाई, मेरा तो कर दे तू। प्रोड्यूस सब कर दिया है। एंड आई थिंक जो हमने वाइब क्लिक करी ना एकदम दोनों की, कि हम दोनों बहुत स्मूथ थे काम करते साथ। मैं ऐसा था कि देख ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरा अकेले का नहीं है, तू प्रोड्यूसर है इस प्रोजेक्ट का, तू बैकबोन है इस प्रोजेक्ट की, समझ रहा है? तुझे अपना इनपुट डालना जरूरी है। मैं तेरे को खुली छूट दे रहा हूँ, तेरे को जो करना है कर इस ट्रैक में, तेरे को जैसे करना है एक्सपेरिमेंट वैसे कर। एंड वो जो एक फ्रीडम होती है ना, जब दूसरे इंसान को आप बोलते हो कि शिट भाई तू इन्वॉल्व है, तेरा भी प्रोजेक्ट है ये। आई थिंक बहुत लोग भूल जाते हैं कि वो प्रोड्यूसर का भी प्रोजेक्ट है, वो जो भी तुम कर रहे हो। तो वो सब किया। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर भाई ने तो नहीं छोड़ा, भाई ने कैप कर दिया, और भाई और मैं फिर बनाते गए गाने, और अभी तक काम कर रहे हैं साथ में। तो ऐसा रहा है। अगेन हाउ डू यू इवन कोलैबोरेट विद द प्रोड्यूसर की लाइक अभी तेरे दिमाग में जैसे सब सारे कंपोजर्स का होता है ना कि लाइक दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आएगा, तूने वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करके रख दिया, आगे क्या होता है उससे? हाउ डू यू गेट टू अ फाइनल फिनिश ट्रैक? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होता कि पहले तो मैं यूट्यूब पे ही करती थी थोड़ा बहुत ना, जितना भी कर लिया कंपोज, वामन को भेज दिया, वामन ने उस पे कुछ बिल्ड कर दिया। तो वैसे तो यूक पे तूने बस कॉर्ड सीख ली? हाँ, कुछ कॉर्ड सीख ली, कितना आसान है ना। यूकेलेले सब उठा लो गाइस, यूकेलेले ओ वहां बड़ा यूकेलेले। एक टाइम तो ऐसा है इंटरनेट पे यूक बज रहा है, मेरा मन हाँ कि यूक पकड़ के तोड़ दूं मैं। नो शेड टू प्रतीक कुहड़, गोटेड है भाई वो भी, ज्यादा पसंद नहीं मुझे, पर ठीक है। हाँ मैं गुमसुम हाँ मैं गुमसुम हूँ। ओके नाउ व्हाट सी बोलता है भाई, वो बस सही है प्रतीक गोल्ड, लव यू भाई। हाँ, तो हम ये करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा रियलाइज हो कि शिट टाइप बीट भी तो देख सकते हैं, थोड़ा इंटरनेट पे देखते हैं क्या होता है। अपने पास जो अवेलेबल हम यूज करेंगे, भले इसे मैं और प्रोड्यूसर बैठ नहीं सकते 24 घंटे एक साथ, है ना। तो हम टाइप बीट चलो चलाते हैं, कुछ उस पर गाने बनाए, कुछ फिर उसको भेजा, फिर उसने उस पर चेंज किया, स्विच किया, ये किया वो किया। वामन गोटेड है बहुत, मैंने गोटेड बहुत बार यूज कर लिया ना, इसका नाम रख देते हैं गोटेड पॉडकास्ट। हाँ भाई है भाई, गोटेड इज फॉर गोटेड क्वेश्चन मार्क। मैं कभी ना स्टार्टिंग में तो मैं इसको बोलती भाई एक ना वो डाल, और वो डाल देता था वैसे ही सीन। हम ऐसे कम्युनिकेट करते थे कि अपने पास भाई जितना समझ आ रहा है इतना अवेलेबल है,
वैसा हम रिसोर्सेज यूज करेंगे, हमें बस गाना बनाना है, ऐसा हो गया था। अब तो बेटर हो गया सब चीज़, मीडी वीडीज हैं, ये सब चीज़ें, कॉर्ड और समझ आती है थोड़ी बहुत। तो ये है, आकर्ष जुड़ गया हमारे साथ, पहाड़ है हमारे साथ, समक्ष है, समक्ष ने मिलावट करा है प्रोड्यूस बाय द वे ईपी में, जो लास्ट गाना है, जो बहुत मिलावट और एसटीएस के इतने अंडररेटेड है ना गाने, आई स्वेयर, और वो गाने इतने अच्छे हैं, मतलब तुम्हें ना सुन के वो कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, कवि कुछ शायर कुछ कहना चाह रहे हैं, शायर कुछ कहना चाह रहे हैं, पर लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि लोग बजने में लगे हुए पहले के गानों पे, सारे लोग उधर मौज करके गिर गए। भीतर बाहर पे आके मैक्स बीट ही जाती ना लोगों को, तो बोलते हैं भाई अब ना मौज फिटो की बात, मौज पिटो के बाद सुलाने के लिए, तो ऐसे सीन है। तो अब तो सारे लोग साथ में आ गए, तो हमारा साउंड का वो भी बहुत बढ़ गया है, तो हम लोग एक साथ में मिलके कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं, खिचड़ी, वही बिकॉज़ इट्स लाइक अ फैमिली। हाँ, इट्स अ फैमिली मैन, भी है वाला टू साले सब पहाड़ी, सारे लाइन से पहाड़ी हम सारे, मतलब भाई पहाड़ी लोग टेक ओवर कर रहे हैं फॉर अ फैक्ट, ये रिप्रेजेंट पहाड़, लेट्स गो। ये सीन है भाई। तो एज अ सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर्स के साथ तुम कैसे वो कर सकते हो, कैसे ढंग से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पूरे ढंग से आता नहीं है कि लाइक ये सस्पेंडेड कॉर्ड बजा, वो तो तुम भी हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, सुन के बता रहे हो कि भाई ऐसा कर दे, या रेफरेंस ट्रैक सुना दिया। हाँ, रेफरेंस ट्रैक सुना देते हैं कभी कभी, ये होता है वो होता है, ये करना है वो करना है, थोड़ा बहुत। मुझे लगता है सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, कुछ ऑथेंटिक हो ही नहीं सकता दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक पॉइंट तो मेरा ऐसा था कि मैं कभी कभी कुछ चीजें सोचती थी कि अच्छा लाइफ ऐसी है या कुछ है, कल को एक किताब खुली उसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मेरा थॉट भी ऑथेंटिक है, ये कुछ भी ऑथेंटिक है। हाँ, माँ कसम, अपने गाने लिखे, सब लोग गाने लिखते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया में एक गाना होगा जो उसके जैसा होगा, कसम से आस्तिक होगा कहीं ना कहीं एक ना उसके जैसा, माँ कसम। अब तो लिटरली टाइप बीट वाले में एक्चुअली कोई गाना होगा जो वैसा, वही ना, तो कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर होके कुछ ना कुछ बनाते रहते करते हैं, जब तक बना रहे हो तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हें सुनने वाले को खुशी मिल रही है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तेरा क्या लाइक कॉम्पोजिशन करने का प्रोसेस भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले यूक था या पहले लोग गिटार पे गाने बनाते थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया टाइप बीट्स ने, क्योंकि इट्स इजियर तो है, क्योंकि वो बहुत रेडिली अवेलेबल है तुम्हारे पास, बहुत चीज फ्लो निकल जाता है ना। हाँ, ये चीज होती है। तो अभी तो ऐसा भी हो गया कि प्रोड्यूसर्स अपने पास तो बैठे हैं, वो बना के बैठे हैं कुछ बीट है, तो उस पर बैठ जाते हैं कभी कभी हम, तो वही वो डिपेंड करता है कि कैसा बीट बना है, कैसा मुझे लग रहा है, अच्छे से अच्छी बीट होएगी पर उसमें कभी कभी गाना नहीं निकलता है। हाँ। एक मिड से मिड बीट होती है, उसमें इतना अच्छा गाना निकल जाता है, तो वैसा वो चीज रहती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कभी कभी चीज। फिर वो कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये ट्रैक है, ये एल्बम का पार्ट होगा, या फिर ये ट्रैक है या मैं जो सिंगल निकालूं? मेरे ईपी बनाते टाइम मेरा यही सीन था कि मुझे चाहिए था कि जो चीज़ ना थोड़ी स्टोरी लाइन में रहे, क्योंकि भीतर बाहर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरे कुछ चीज़ें जो मेरे भीतर चलती हैं, कुछ चीज़ें जो बाहर दिख के आती हैं। तो 3 जो पहले गाने हैं, आस्तिक, संभव और पंजा, तो ये 3 गाने वो हैं जो इंसान सामने दिखा रहा है कि ऐसा है, एड्रेनलिन रश है, मस्त है, मजे मार रहे हैं दुनिया में, ये वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। भीतर बाहर पे आते ही इट्स अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कि भाई अब ये ज्यादा ये हो नहीं सकता, जो भी हम सोच रहे हैं ना, जो पुलाव पका रहे हैं दिमाग में, हो नहीं सकता। तो भीतर बाहर, STS के सबसे तेज, सबसे खूबसूरत, और मिलावट। तो मिलावट एक गाना है जिसपे आई गेट अ रिस्पॉन्स, द पर्सन गेट्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, कि क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि पहला ये कॉन्सेप्ट था ना इस EP का कि राइटिंग अबाउट हाउ द अदर पर्सन इज, कि मतलब मैंने रियलाइज कि जो भी मैं लिख रही हूँ ये सारी चीजें वो हैं जो बीती है, किसी ने इन्फ्लिक्ट नहीं करी तुम पे बीती है, कि तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे सोचने का तरीका ऐसा है, तुम्हारा जीने का तरीका ऐसा है, जो भी है। तो वो सब चीजें हुई, तो इसलिए नाम उसका फिर भीतर बाहर हो गया। नहीं तो मैं विमान रखने वाली थी, क्योंकि मेरा एक गाना है सबब, उसमें एक वो आता सोच है विमान, सोच है विमान, मतलब विमान होता है ना, सर के ऊपर से जाता है, तुम्हें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, मस्त लगता है, तुम छू नहीं सकते उसको, और वो मतलब तुम्हारे रीच के बाहर है, पर तुम्हें देखते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि भाई क्या है ये, और सर के ऊपर से भी जा रहा है। तो सामने वाले इंसान के जो रीजंस हैं लाइफ जीने के, लाइफ को देखने के, वो मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं कि क्या बोल रहा समझ नहीं आ रहा, पर अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। और शायद आई कैन नॉट रीच दैट, आई कैन नॉट डिकोड वो सब चीज़ें, वो मेरी है भी नहीं जॉब, बट द थिंग इज वो अच्छा लग रहा है देखने में कि क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्योंकि सामने अभी तुम पागल हो चुके हो उस इंसान के लिए, वैसा वाला सीन। तो इसलिए मैं विमान रखने वाली थी कि उसकी सोच ऐसी है वाला सीन ना, बट देन आई रियलाइज कि इट्स मोर देन हिम, इट्स अबाउट मी। सो इसलिए मैंने जो तेरे को उसके बारे में भी अच्छा लग रहा है ना, हाँ, जो वो सिचुएशन जो हो रही, जो एनर्जी बिल्ड हो रही, इट्स नॉट इवन द पर्सन इन फैक्ट, मतलब जो एनर्जी बिल्ड हो रही है आसपास, जो मुझे लग रहा है, एक्सपीरियंस जो मैं कर रही हूँ वो सुंदर लग रहा है मुझे, तो वैसा वाला चीज़ है। तो वो एक खुशी से, एक्साइटमेंट से, फिर वो जो रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस की तरफ गया है,
तो वो है पूरी EP का आइडिया। तो जो चीज़ें उस जर्नी में कंट्रीब्यूट करती हूँ एक्सप्लेन करने में, तो वो उस हिसाब से मैंने EP में गाने रखे। Wait, that's what I liked about this EP. It was very, very engaging in terms of emotions. सारा कुछ feel करो. It's like a movie, right? There's a beginning, middle and end. Curve to it. I think that's what I found in you. जब पहले गाने से लेके अब तक, like there's something about you which is so engaging. The way you write, the way you execute that song, that is काफी brilliant. Especially the way you write, मेरे को बहुत ही interesting ये लगता है कि like even with something like Suburb या आस्तिक या ये मेरे को फीमेल पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है कि like you are writing about एक लौंडे के बारे में, and वो दूसरा पर्सपेक्टिव मिल रहा है which is very refreshing. पहले ऐसे सुने नहीं हमने, लौंडे लिखते हैं लड़कियों के बारे में, दैट्स कॉल्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री। उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी उस पर। बट वो ये बंदी कैंडिडली बोल रही है जो उससे लग रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव इतना फ्रेशली हिट हुआ। अगर तुम्हारी आवाज अच्छी है और यू एस्पायर टू बी लाइक अ सिंगर, यू नॉट कंपोजिंग, लाइक डू पीपल स्टिल वांट टू बिकम लाइक सिंगर्स? कि मैं जाके, पहले एक राउट था ना कि तुम इंडियन आइडल में जाते थे, सोनू निगम वाला जो रूट था कि यू बिकम लाइक अ प्लेबैक सिंगर। अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज कंपोजर्स खुद के गाने गा रहे हैं। तो क्या अब आई सी अ लॉट ऑफ सिंगर्स जो यूट्यूब पे चीजें डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, बट आई नो कि ये नहीं फटने वाला है। कवर्स डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, बट यू कैन फील कि भाई नहीं होगा इससे। कवर वाला सीन ब्रो, कवर वाला सीन था। एक टाइम मैं भी इस लूप में फंस गया था थोड़ा सा। मैंने फंसने से अपने आप को बचा लिया थोड़ा, ये लूप कवर वाला। अच्छी बात है जो लोग कवर्स करते हैं, मैड रिस्पेक्ट टू देम, मेहनत है, ये है वो है, बहुत करते हैं मेहनत इंस्टाग्राम पे बेसिकली। कवर वाला चीज़ मैंने भी सोचा था बीच में ना, लॉकडाउन के टाइम पे, कि चलो कवर कर लेते हैं, शायद इससे ऑडियंस वाला वो चीज़ आता है। तब मेरे दिमाग में आ गया था कि हम लोग सराउंडेड थे उसी कंटेंट से कि ये है, एंड पीपल वर गेटिंग व्यूज उस टाइम ना, सम पीपल। पर ये चीज़ भी है, वो लोग सुनने आ रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अभी मुझे फिर रियलाइज हुआ कि जो मुझे सुनाना है वो कुछ और ही है। मुझे अपनी स्टोरी सुनानी, मुझे नहीं किसी और की स्टोरी लेके वो मैं पूरा ऐसा ढाप के कॉपी करके गाऊँ तुम्हें बताऊँ ये वाला चीज़ें। तो वो चीज़ मैंने इनफैक्ट 10 मिनट के लिए पोस्ट भी कर दिया था एक, मैंने कुछ तो कवर किया था, मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ना अंदर से इतना गिल्ट फील हुआ ना। मैंने बोला भाई ये तू है नहीं, तू अपने गाने बना और तू अपने शोज कर, और लोग भले तेरे गानों के कवर करे, कुछ भी करे तेरे गानों से, तो तू अपने गाने बना। तो ये लूप में मैं भी फंसा था एक बार, कवर वाला चीज़। तो क्या लाइक एवरी सिंगर हैज टू बी अ कंपोजर नाउ? क्योंकि ट्रेडिशनल कंपोजर्स तो बैठे नहीं अब उसे चांस देने उतना। म्यूजिक इज बिकमिंग इंडीज इन अ वे। हाँ, हम टेक ओवर तो हो रहा है विद रैप बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। अब खुल गया दिमाग थोड़ा ज्यादा ना लोगों का, मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा पर्सनली। तो अपन लोग वही है कि जो भी हमने आज तक बचपन से सुनते आए हैं, कुछ ना कुछ कहीं कहीं से पिक कर लिया है, कुछ साउंड अभी भी जो सुनते हैं, तो पुराना नया जितना भी लाइफ भर सुना है, जो अच्छा लगता है, अब तो ऐसा है जो अच्छा लग रहा है वो बना दो। ये है, हम टेक्निकली भी नहीं जा रहे हैं। मैं हमारा तो यही चलता है। मैं आकर्ष पहाड़ और वामन, हम लोग महीने एक साथ में थे, काम कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने वो बनाया जो हमारे कानों को अच्छा लगा है और हमारे मन को अच्छा लगा है, बस हम उस पाथ पे चलते गए। हमने ये करा है, मेन चीज ये। हम लोग को नहीं है टेक्निकल बहुत ज्यादा वो ना, मतलब एटलीस्ट। और अब टूल्स भी आ गए ना। हाँ, अब तो टूल्स कैच अप हो गए। यू डोंट हैव टू बी लाइक अ स्पेशलिस्ट। अपन 4-5 लोग बैठे तो 2 तो उनमें से प्रोड्यूसर, 3 तो प्रोड्यूसर है, 2 है जो गाते हैं, 2-3 को इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग फिर एक टीम बन के हो जाती है। हम लोग एक यूनिजन में आ जाते हैं फिर, हम 4-5 लोग जितने भी हैं। तो हम लोग जो भी करते आए हैं, हमने ये था कि हम लोग को कोई टेक्निकल बहुत वो नहीं है। हम लोग भी यूट्यूब से सीखे और इधर इधर आगे पीछे से सीखे और ये सीखे और इस पे ही काम करते आए हैं। पर उसमें से भी हमने मतलब इतना कर लिया है कि अब ये है कि हाँ, लोग बजते भी हैं शोज पे आके और लोग सुनते भी हैं लूप पे, और मतलब अच्छा चल रहा है, काफी सही चल रहा है। कंसिस्टेंटली करते हाँ, कंसिस्टेंटली हम कर रहे हैं कि हम ये नहीं कि हम रुक जाएं एक पॉइंट पे ना बनाते कि ऐसे सेम बनाते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सीखना बंद नहीं करना है। तो वही हम सीख रहे हैं, करते जा रहे हैं। आगे जाके हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू टेक्निकली लर्न समथिंग, शायद हम वो भी ट्राई करें, क्योंकि रिसोर्सेज के हिसाब से हम लोग अपना जो भी हम वो करते आए। तो बट ऐसा नहीं कि रुकना है और उस चीज का वेट करना है कि मैं म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करूंगा तब ये सब सीखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी डिपेंडेंट रहना ही नहीं है।
इतना कुछ है हमारे पास यूट्यूब है, एक क्लिक अवे है, तुम्हें कुछ सीखना है तो तुमने वार्म अप करने हैं, कुछ करना है, प्रोडक्शन में ये चीज़ वो चीज़ करना है, सब कुछ करना है, सब एक क्लिक अवे है, तो व्हाई नॉट यूज दैट इफ दैट्स अवेलेबल फॉर यू, वो सीन है. Even producers like Vaman, all of them usually learn shit on FL Studio. और उसके इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं. If someone really wants to, वो rat hole करके निकाल सकता है. सब कुछ है यूट्यूब पे भाई, सब कुछ. मैंने बीट बॉक्स चालू किया था यूट्यूब पे देख के, मतलब सीखना. बहुत चीज़ें यूट्यूब पे सीख लेते हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ें. तो वही सब कुछ अवेलेबल है अपन लोग को, बस ये कि करना है किसी ना किसी वे में तो कर ही लेंगे, ए ना तो बी कर लेना, करना ही है. तो वो चीज़ था. इंटेंट बहुत जरूरी है ना. हाँ, इंटेंट बहुत जरूरी, भूख बहुत है, तो इसीलिए. तो अभी like you have been traveling, you have been performing in Bombay, Delhi, you have been meeting वहाँ के artists भी. तो what do you think is the difference between जो तुम लोग यहाँ पे दिल्ली में कर रहे हो versus जो artist जिनसे तुम मिली है बॉम्बे में, उनके प्रायोरिटीज क्या है, उनका प्रोसेस कितना अलग है यहाँ से? मुझे ऐसा लगता है ना दिल्ली में, क्योंकि मेरे को दिल्ली की कम्युनिटी ज़्यादा पता है, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब अपन लोग की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग बहुत कम्युनिटी वाले अपन बहुत रहते हैं इस साथ क्लोज. मेरा पुणे पहला एक्सपीरियंस था, पर वहाँ का भी रियलाइज हो कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू मुंबई. दिल्ली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कम्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है, अपनी जैसी भी है हिप हॉप की है, जैसे जो भी है. तो ये डिफरेंस मुझे लगता है. पर लेकिन मचा रहे मुंबई वाले लोग भी बहुत मचा रहे हैं. मेट बॉम्बे लोकल काफ़ी अच्छे तरीके से, एंड रियलाइज की कितने भाई काफ़ी गोटेड है सारे लोग. लोकल गैंग, ये सब हुसैन, यश, नोरो, सब लोग बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक आने वाले टाइम में ये लोग भी बहुत फट जाएंगे बहुत जल्दी. जैसे बॉम्बे में जब वो लोग लिख रहे हैं तो उनके दिमाग में कॉमर्स वाला एंगल आ रहा है, जैसे दिल्ली में तो उतना आता नहीं, बिकॉज देयर इज नो कॉमर्स वाला एंगल यहाँ पे. यू आर जस्ट मेकिंग एक्सपेरिमेंटिंग शिट अपने घर में या फ्रेंड्स के साथ. बट वहाँ पे उन लोगों से मिलके वो फील होता है कि लाइक दे आर अवेयर कि देयर इज अ बिजनेस एंड टू इट, लोग ये सुन रहे हैं. हाँ, वो तो है. इनफैक्ट बिजनेस वाला बिजनेस है ये चीज़ें. अब तुम सीरियसली घुस रहे तो बिजनेस वाले चीज़ में घुसो. मैंने सीखी इनफैक्ट मुंबई के काफ़ी आर्टिस्ट से, वो चीज़ उन लोगों ने काफ़ी सिखाई है. एंड बट उनका भी वही चीज़ है कि वो जो एक्सपीरियंस करता है ना लाइफ भर अपना, वो लिख रहे हैं. जो वो एक्सपीरियंस करता है वो लिख रहे हैं, वैसे रहना. उनका सॉन्ग राइटिंग उतना चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, मतलब उनका क्या कहते हैं, मेरे को क्योंकि मैंने सामने जिन लोग को करते हुए देखा काम, जैसे ग्रेविटी हो गया या फिर फरहान ही हो गया, क्योंकि मैंने फरहान को मोस्टली देखा कि हम अपन लोग बहुत क्लोज हैं सारे. तो जैसे वो लिखता है तो इट्स लाइक अभी वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है. एंड ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो ऐसे नहीं दिखा रहे हैं कि जैसे ग्रेविटी और फरहान दोनों ही हो गए, दे आर नॉट शोइंग समथिंग दैट दे आर नॉट. वो जो लाइफ भर जो होते आए हैं, जैसे रहे हैं, वो जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, उन चीज़ों के बारे में वो लिख रहे हैं और बना रहे हैं और गाने आ रहे हैं. लोग सुन भी रहे हैं, लोग रेजोनेट भी कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन लोग की ऑडियंस भी बहुत ऐसी है, मतलब कि ना जो रियल हाँ वो फेज नहीं है उनके लिए वो आर्टिस्ट. तो वो चीज़ जैसे यहाँ पे दिल्ली में हो गए, रेबल भी हो गए, राइट्स अबाउट उत्तम नगर वाली सीन, जो भी उनका जो लाइफ रहती है वो मेंशन करते हैं जहाँ से वो आते हैं, सब चीज़ें. तो अपन लोग सब लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं जो हमने एक्सपीरियंस करा है. और वो चीज़ काफ़ी स्पेशल है हम लोग के बारे में, आई थिंक. तो ऐसे लोगों के साथ ही मतलब ग्रो कर रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ एक बहुत स्पेशल है आई थिंक मिल करना. हाँ, तो लाइक हाउ वुड यू डिफाइन योर्स, हाउ डिड यू फाइंड योर ऑडियंस? पहले तो मुझे ऐसा लगता है पहले लोग सरप्राइज्ड थे शायद देख के कि उनको कुछ तो अलग लगा, कि कुछ तो हो रहा है अलग. मतलब मैं आई पुट माई सेल्फ आउट एज आई एम, इसमें कुछ भी फिल्टर नहीं कर रखा भाई, मैं जैसे हैं वैसे ही है. अभी तुमसे जैसे बात कर रहे हैं, मैं बात ये भी वैसी हम लोग बिना उसके भी वैसी, जब सब कुछ बंद हो जाएगा कैमरा तब भी हम सेम ऐसे ही बात कर रहा हूँ. तो वो चीज़ ना लोगों को वो जो रियल वो है ना वो देखने में अच्छा लगता है. मैं स्टेज पे चले जाऊँ, बोलो हाय गाइस, मेरा नाम है, मैं इतने साल की हूँ, ये है वो, आई होप यू लाइक माई म्यूजिक. बोलेंगे अबे बेंचो ये क्या हो रहा है. तो लोग चाहते हैं ना कि लोग उनसे भी वैसी बात करें जैसे वो हैं लोग ना कभी कभी. तो वही सीन है कि मतलब रास्ता में भी जब भी परफॉर्म किया है तो हम लोग स्टेज पे जब गए तो वो भूल गए कि क्या लड़का है लड़की है, नहीं है कुछ चीज़ की सीन नहीं है. ये जो आर्टिस्ट है अभी इसने बोला है अगर कि जगह बनाओ, क्योंकि अभी सब लोग कूदने वाले हैं, मॉश पिट होने, तो लोग जगह बनाएंगे, ऐसा बॉन्ड हमने बना दिया है. तो ये सीन है, तो हमने जो बॉन्ड है वो बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अभी आगे का क्या सीन है? यू लाइक प्लानिंग टू मूव टू बॉम्बे या ऐसे कोई सीन है? सीन तो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है और घर से निकल के बाहर रहना ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. तो हम जो लौंडे हम साथ में गाने बनाते हैं, मैं, पहाड़, आकर्ष, वामन, तो हम लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं.
क्योंकि हम लोगों का साथ में एक घर में एक छत के नीचे रह के वो एनर्जी साथ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही होता है सुबह आते हैं 2-3 घंटे बैठते हैं, फिर किसी को किसी की दुकान पे जाना है, किसी को किसी के कुछ जाना रिश्तेदार के, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब काफ़ी सीरियस हो चुके हैं हम इस चीज़ को लेके, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल में हम लोग कर दें ये चीज़ ना, साथ में निकल जाए। और हम क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम लोग पूरे दिन बैठ के, क्योंकि हम सोचते हैं अगर 1-2 घंटे हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर हम पूरे दिन बैठे हैं साथ में, एक हफ्ते में हम लोग क्या कर देंगे। तो हम लोग वो चीज़ को हम बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम सारे बैठ के साथ में, तो हम लोग डेफिनेटली प्लान है टू मूव आउट। बट लाइक अभी किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस बॉम्बे जाना दी ओनली वे टू लाइक मेक इट बिग? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम लोगों ने भी ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, मैं किसी और का नहीं बोलूँगी, बट दिल्ली में बैठे बैठे भी बना लिया है काफी कुछ, इतना कि लोग तुम्हें बुलाना चाहेंगे अब। You get to a certain हाँ, और ऐसा है कि लोग चाहते हैं बुलाना, बुला रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अगले महीने ना। बट यही सीन है कि तुम्हारे पास तुम्हारे साथ जो होना है वो तो घूम के कहीं से भी तुम कहीं बैठे हो, तुम्हारे पास आ जाएगी वो चीज, और तुम्हें अपने पास, तुम्हें बस ये है कि अपने उस चीज को इतना चाहना है ना कि वो तुम्हें वापस चाहे, और इतना चाहे कि तुम एक दूसरे को एक साथ मिला दो, खुद और वो अपने गोल से, जो भी है। तो ये सीन है। बाकी बनाने के लिए तो अपन लोग नो प्लान बी, सिर्फ प्लान ए है, खत्म है बात, हद कर दो बस। What are you listening to अभी? क्या किन आर्टिस्ट को सुन रही है, क्या चल रहा है? आई एम लिसनिंग टू वही वाले नाम है सारे अपने, बाकी लोग हो गए, ग्रेविटी हो गया, फरहान हो गया, 4 दीवारी भी बहुत क्रेजी है, 4 दीवारी बहुत डिफरेंट म्यूजिक बना रहा है, और शिनिगामी अपनी एल्बम डाल रहा है, पुणे से दिल्ली डाल रहा है ब्रो। मैंने सुनी है वो, एंड सो क्रेजी, मतलब आप वो जो उसने जिंदगी जी है ना उस बंदे ने, वो उसके बारे में बात करने वाला है उस एल्बम में, तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। थोड़ा सा मैं भी हूँ उसमें, तो तो वो है, वो चीज़ है, बहुत एक्साइटिंग था मतलब काम करना उसके साथ उस चीज़ पे, एंड टू वॉच हिम एक्चुअली बिल्ड वो पूरी चीज़ स्क्रैच से। तो वो है, उस काय के साथ में है मेजरली प्रोड्यूस वो पूरी एल्बम, वो है। और क्या है, और बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने शुरू करा है पुणे वाले लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा। आई स्टार्ट टू लिसन टू श्रेयस राणा विषय, स्टार्ट ऑफ पुअर, ये सब लोग तो अपने अपने लोग हैं। कोड भी बना रहा है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है पूरे दिन। रेबल 7 हो गया, उन्होंने अभी उस तरह फ्री स्टाइल निकाला भाई, बहुत क्रेजी। एंड इसके अलावा जो मैं बचपन से सुनती आ रही थी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं अपने तक रखती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें वही है कि मतलब आई डोंट थिंक मेरे को तुझे पसंद आ जाएगी शायद टामिनो आमिर तुझे पसंद आ जाए शायद, क्योंकि भीतर बाहर का थोड़ा साउंड इंस्पायर्ड है टामिनो आमिर से। You also posted a snippet of it, I think. हाँ, तो टामिनो आमिर है, बहुत सारे लोग हैं भाई, एमालू हो गई, और कौन कौन हो गया, बागी मुंडा बहुत क्रेजी है ब्रो। मैं बागी भाई के साथ अभी काम करा, और वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था, क्योंकि इतनी वो होता है ना कि तुम जब क्रिएटिव फोर्सेस मिल जाती हैं एक कमरे में, तो फिर जो बन के आता है तो वो बहुत ऐसे एकदम वो इम्पैक्टफुल होता है। तो आई थिंक बागी मुंडा इज वेरी इम्पैक्टफुल। ऑफ कोर्स लिसनिंग टू फरहान एंड वाचिंग हिम मेक लाइक बिल्ड हिज EP एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड या और अपने गाने अनरिलीज्ड बहुत सारे इस साल, बहुत सारे गाने, बहुत सारा नया स्पाइस और बहुत सारे नए स्टाइल। तो यू वर टॉकिंग अबाउट द अनरिलीज स्टफ इससे पहले, तो क्या कुछ ऐसा है जो हम अपने श्रोताओं को और व्यूअर्स को दर्शकों को सुना सकते हैं? अभी दिखा तो नहीं सकते, हम कुछ सेकंड प्ले कर सकते हैं। हाँ, नाम क्या है इस गाने का? नाम है मेक अ मेस। जो काफी लोगों ने लाइव पे सुना होगा, सिर्फ लाइव जो आते हैं, बट ये गाना है जो आने वाला है एक। इज इट पार्ट ऑफ एन एल्बम और नहीं? सिंगल है, बहुत जल्दी आएगा विद अ गोटेड वीडियो। मार्च में आएगा ये गाना, मार्च में। ऑलराइट, एक आखिरी मैसेज अगर आपको देना हो हमारे श्रोताओं / व्यूअर्स को, क्या सोच रही है फोक, क्या चल रहा है फोक के दिमाग में? दूसरों के लिए खुश होना सीखें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए खुश होते हैं तो आपका सोचने का तरीका बहुत बदलता है। अपने आप को अपने माइंड को ट्रेन करते हैं
अपने माइंड को आप ट्रेन करते हैं ये समझना है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं तुम्हारे हिस्से में जो तुम्हारे पास आ जाएगा, पर दूसरों के लिए खुश होना सीखो। वो मोर देन एनीथिंग एल्स तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो मैंने सीखा है, दूसरों के लिए खुश होना सीखा है मैंने इनिशियल जब म्यूजिक भी नहीं ज़्यादा जा रहा था बाहर, और वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग लगती है मुझे, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स कि तुम भी किसी की स्टोरी के साइड ही रहो, खुश रहो। हाँ, सबका तुम पे बहुत, क्योंकि तुम किसी से जेलस हो, वो किसी और से जेलस है, वो किसी और से जेलस है, क्योंकि जो उनसे बेटर कर रहा है उनको लग रहा है, पर हम एक दूसरे की लाइफ को नहीं जानते। हम लोग सिर्फ सतह को जानते हैं, लाइक सरफेस इन्फॉर्मेशन है हम सब चीज़ों के बारे में। तो खुश रहो, खुश रहने दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, कोशिश करो, और मेन वही है दूसरों के लिए खुश रहना सीखें। स्पेशली इंडिया में काफी सीन है ना, हाँ, रेस बहुत है, सबको लगता है ना कि अगर उसको कुछ मिल रहा है तो तुमसे कुछ ले रहा है। हाँ, तुम्हारा छीन के ले लिया है, वैसा वाला सीन। ऐसा कुछ नहीं है, सब पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में, बहुत सारी। तुम्हारा जो है तुम्हारे पास आ जाएगा, बस तुम्हें उसको उतना चाहना है कि वो तुम्हें चाहे और तुम्हारे पास दौड़ के आए। जितना तुम दौड़ रहे हो उतना वो डबल स्पीड पे दौड़ कर तुम्हारी तरफ आए। मेरा एक्सपीरियंस इतना ही रहा है, ऐसा ही रहा है लाइफ के साथ। जितना भी मेरी लाइफ पिछले कुछ समय में चेंज हुई है, जो भी हुआ है वो पर्सपेक्टिव चेंज करने का दे था। तो ये है। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या गिग है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? मेरा गिग है ऑर्गेनाइज बाय प्रोडिजी एंड शाउट आउट टू प्रखर, प्रोडिजी, नोएडा सोशल में, विद फूसी गैंग, अर्पित एंड भापा, दोनों, करुण उद्भव एंड लेखक। सो ये होने वाला है, बहुत ही क्रेजी गिग होने वाला है। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू गेट कहाँ पे लाइव, नोएडा सोशल। नोएडा सोशल। मैं तो नहीं होंगी, मेरी कजिन की शादी। ओह शिट भाई शादियां तो चल ठीक है यार, कोई नहीं, गिग अटेंड ये बोल भी नहीं सकते, शादियां होती रहती फर्स्ट को है शादी, 31st को निकल रहे ना। यो I wish I could be there, but कोई बात नहीं, स्टोरी देख लियो। स्टोरी देख लियो भाई। इसी हसीन नोट पे लेट्स एंड दिस। ऑलराइट, थैंक यू फॉर इसका हमेशा बहुत दूर रहता है। मेरा लिटरली क्वार्टर टेबल पे आता है हाथ। ऑलराइट, और हमारे कोर स्पॉन्सर्स जिम जैम के लिए एक शाउट आउट हो जाए। ASMR होया है इसमें? हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, बाय। Bye.